आ रहा है। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, यीशु मसीह के। सभी का ध्यान यहाँ पर नहीं है, बोलो यीशु मसीह के। सभी यहाँ पर ध्यान है। चलो आप सभी को ब्लेस करें। क्या आप सभी आनंदित हैं? आमेन, हालेलुया। ऐसे गर्मी में पसीना आ रहा है, फिर भी क्या आप आनंदित हो? आनंदित हो सच में? आमेन, हालेलुया। कितने लोग मेकअप करके आए? हालेलुया। मैं भी पाउडर लगा के आया, लेकिन फिर भी पसीना मेरे सारे पाउडर को पोंछ दिया, लेकिन फिर भी मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। क्या आप आनंदित हो? मैं भी जानता हूँ कि आपने भी मेकअप करके आए, हालेलुया, पाउडर लगा के आए, हालेलुया। फिर भी मैं जानता हूँ, फिर भी आप आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या करता है? सुंदरता बनाता है। हालेलुया। ये लाली पाउडर हमें सुंदरता नहीं करता, प्रभु की उपस्थिति हमें सुंदर बनाता है। हालेलुया। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? आमेन। हमें अभी समय गवाही का समय है। कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और प्रभु को महिमा दीजिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। हालेलुया। पूरा महीना तक संभाला, आज चौथा 4th संडे है। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। पिछला हफ्ता जैसे कि मैं बाहर थी, हालेलुया, और मेरा सास का प्लान था कि हम लोग गाँव जाए, लेकिन गाँव में ज़्यादा धूप के कारण हमारा वो कैंसिल हो गया। फिर कैंसिल होने के बाद बच्चे बोलने लगे मम्मी अभी किधर जाएंगे, तो ननन के पास हम लोग गए थे। वहाँ पे परमेश्वर हमें सुरक्षित ले जाकर सुरक्षित लेके आया। मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि मेरी सास बोली वहाँ पे ज़्यादा गर्म है, लेकिन पूरा हफ्ता हमें AC में रखा। हालेलुया। हमें कुछ दिक्कत होने नहीं दिया, अच्छा सेहत दिया। आते वक्त भी हम सुरक्षित, परमेश्वर ने हमें लेके आया। सेविकों को जैसा पास्टर जाते वक्त भी हम लोग प्रेयर करके लिए थे, परमेश्वर ने वैसा ही हमें सही से लेके आया। हालेलुया। हमें थकने नहीं दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और फिर एक बार हमें परमेश्वर की आज की सभा में उपस्थित कराया, हमें लेके आया। मैं धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही है। हर एक एक्सीडेंट से बचाया प्रभु, हर एक बुराई से बचाया। मैं धन्यवाद देती हूँ। खाने पीने के लिए सब कुछ परमेश्वर ने वस्त्र को दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का नाम की महिमा हो, यही मेरी गवाही है। प्रभु के लिए। आमेन। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई है गवाही देना चाहते हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, उसके नाम को उठाइए। हालेलुया। कोई नहीं गवाही के लिए? अच्छा जल्दी आओ। एक है क्या बात है, संभाल ले गया। जब से आया तब से मुस्कान आ गया मुंह पे। अच्छा है ना, कोई ना कोई क्या बात है, सही रहता है। प्रभु की महिमा ऐसा बनाया करके। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन नहीं था, क्योंकि बिहार गया था और प्रभु ने यहाँ से लेकर बिहार तक और बिहार से यहाँ तक लाने में हमारी पूरी सहायता मदद किया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और दूसरी गवाही ये है कि 15 दिन पहले गांव में जानते ही हैं कि इतना आंधी तूफान आया था, घर गिरने का संभावना ऐसा बता रहा था, लग रहा था हमको। लेकिन हमने उस आंधी तूफान में मैं अकेला प्रार्थना करने लगा, दुआ करने लगा जोर जोर से। तो प्रभु की महिमा हो। कुछ अगल बगल में घर गिरा, लेकिन प्रभु की महिमा कि मेरा घर गिरा नहीं, बचा हुआ है। लेकिन बीच में जो डंडा रहता टूट गया था, लेकिन घर गिरा नहीं पूरी तरह से। इसके लिए प्रभु की महिमा करते, स्तुति करते। और दूसरी गवाही और गवाही है कि मेरी फैमिली 1.5 साल से संगति में नहीं था, चर्च में नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत दूर दूर तक कलीसिया होता है। वहाँ जाने में आने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि यहाँ जब भी गाँव जाता था तो चर्च तलाश करते थे कि नज़दीक में कहाँ पे है करके, हमेशा। लेकिन इस बार प्रभु ने रास्ता दिखाया, ज़्यादा लंबा भी नहीं है और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। आज परिवार मेरा चर्च में संगति में गया,
उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रभु को महिमा दीजिए ताकि के जरिए सचवा परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। अपने दूतों को रखकर उसके बच्चों की क्या करता है, वो रखवाली करता है। हमें और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कोई है गवाही लेकर आए हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं? कोई नहीं है? सारी गवाही के जरिए प्रभु को महिमा मिले। हमारे बीच में पहली बार शाकरत में आए, हालेलुया। तो भाई आप खड़े हो जाइए। हमारे कलीसिया से हमेशा जो भी नहीं आते हैं उनका स्वागत करते हैं। आइए जोरदार तालियां। हालेलुया। प्रभु भाई को ब्लेस करें। आइए हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य जैसे कि हम हर रविवार को पढ़ते हैं, इस बार भी पढ़कर प्रभु को महिमा देंगे। निकालिए प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 3 वचन। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हमें हालेलुया। ये वचन हमेशा हमें तैयार करे, हमें उत्साहित करे। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। समय को ना गवाते हुए परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे जो वचनों में हमें दी जाएगी। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आवाज़ नहीं रही। Thank you, Holy Spirit। एक मैं नीचे कर रहा हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. है ना? आवाज़ नहीं ज़्यादा है। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या चिल्लाकर बोल सकते हैं? जय मसीह। आमेन। थोड़ा जगह है यहाँ पर, थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ जाइएगा। अधिकतर लोग गाँव गए हैं, तो काफ़ी लोग हम में से, आप सभी लोग जानते हैं कि हिमगंगा का पूरा परिवार गाँव में है। तो कोई परिवार गांव में है और कुछ लोग छुट्टियां मना रहे हैं। बच्चों की एग्ज़ाम हो चुका है, छुट्टियां मना रहे हैं। तो फिलहाल अभी सफिशिएंट जगह है हमारे पास, काफ़ी जगह है। तो है ना, चिपक के मत बैठिए। काफ़ी गर्मी भी है और आज अधिकतर गर्मी बढ़ गई है, तो आज काफ़ी ही ज़्यादा गर्मी है ना। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने छावनी में हमें रखे, उसकी छाया में हमें रखे, है ना। अधिकतर लोग बीमार भी हो रहे हैं, कई लोगों को फोड़ा निकल रहे हैं, कई लोगों को लूज मोशन के शिकार हो गए हैं, कई लोगों का दुर्बलता हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है ना। ये सारी प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र के राज्य के अंदर परमेश्वर दया करे और अपनी छावनी में हमें रखे, छाया लेकर आए। हालेलुया। तो ये भी प्रार्थना करें अधिकतर लोग हैं। आमीन। आप सभी लोग आनंदित हैं? कितने लोग गर्मी से भरे हुए हैं? जोर से कहें हालेलुया। ये वाली नहीं गर्मी, वो वाली नहीं, आत्मिक गर्मी है ना, आत्मिक गर्मी है ना। ये आवाज गया, थैंक यू। शेर गया क्या? थैंक यू जीसस, है ना। आज बाकी काफ़ी आशीषित दिन है। क्यों मैंने कहा कि एक आत्मिक गर्मी होना चाहिए? क्योंकि आज काफ़ी विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, है ना, एक दिवस मनाया जा रहा है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि आज एक दिवस मनाया जा रहा है। आज मसीह जीवन के अंदर, मसीह जगत के अंदर
है ना, एक बड़ा काम हुआ था मसीही लोगों के बीच में, एक बड़ा काम हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं आज पेंतीकोस का दिन। आज कौन सा दिन है? कितने लोगों को पता है कि आज पेंतीकोस का दिन है? कितने लोगों को पता है? अगर जितने लोगों को नहीं पता तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का दिन स्पेशल है। पूरी मसीह जगत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आज का दिन पेंटीकोस का दिन के नाम से जाना जाता है। तो पूरे चर्च के अंदर है ना मनाया जा रहा है, ये एक पर्व है, एक त्योहार है। तो मसीह लोग, कुछ लोग इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं, पर हम इसको त्योहार के रूप में साजरा नहीं करते, इसको हम सेलिब्रेशन नहीं करते, क्योंकि पेंटीकोस का पर्व जो है ये त्योहार था, जो एक छाया था, प्रतिबिंब था, शैडो था, और वास्तविकता यीशु मसीह वास्तविक है। यीशु मसीह आने से वो सारे जो हमारा त्योहार था, पर्व था, वो सारे चीज क्या हो गए? बंद हो गए। अब हम उसको सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। हालेलुया। चलिए, मैं इसके बारे में बात करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचनों में जाएंगे। पहले खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। पिताजी, आपने हमें वचन देकर भेजा प्रभु, अपने गुप्त और रहस्य में और भेद की बातों को देकर, प्रकाशन की बातों को देकर जो प्रभु आपने भेजा है, आप अपने लोगों तक उस प्रकाशन की बातों को पहुंचाइएगा। निश्चय आज के दिन 2000 साल पहले परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आपने अपने पवित्र आत्मा को देकर, पवित्र आत्मा को उंडेला, सारे 120 लोगों के ऊपर आपने पवित्र आत्मा को उंडेला। और बाइबल कहता है कि एक बड़ा अद्भुत कार्य वहां पर देखे, और परमेश्वर 3000 लोगों को उद्धार हुआ, इक्लेसिया का निर्माण हुआ, कलीसिया का निर्माण हुआ, और कलीसिया के अंदर एक बेदारी और जागृति को हमने देखा। प्रभु, आज के दिन आपने कलीसिया की स्थापना किया कर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज भी आप पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। आज भी जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया, आप उन तक पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। और हमें विश्वास है प्रभु कि आपकी सामर्थ से आज कई लोग यहाँ पर भर जाएंगे। आज आपके सामर्थ का एनकाउंटर होगा, आपके सामर्थ का मुलाकात होगा परमेश्वर। प्रभु, एक अद्भुत हम कार्य को यहाँ पर देखेंगे, एक सुपरनैचुरल विजन को देखेंगे, अलौकिक दर्शन को हम देखेंगे। जिस दिन पेंतीकोस के दिन में परमेश्वर वो आग की नाई जीप को उतरते हुए देखा, एक सुपरनैचुरल को देखा, एक ऐसी आग जो जलाती नहीं है परमेश्वर, उस आग को उन्होंने देखा। आज की शाम हम भी उस आग को देखने पाए परमेश्वर। सुपरनैचुरल आईज ओपन होने के लिए, एक अलौकिक आंखें खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बोले ज़बान छू जाए आज आग से, जिस प्रकार 120 लोगों की जुबान खुल गए, वे अन्य भाषा बोलने लगे। बोले दे आज अन्य भाषा यहाँ पर प्रकट हो जाए। अन्य भाषा जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, वे अन्य भाषा की सामर्थ से भर जाए परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना भी करते हैं पिता। खुदावंत, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आज होने दे वही पेंटीकोस का समान आज का दिन होने दे परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं। आप ताबा ले, आप नियंत्रण लीजिएगा, आप लोगों को भर दीजिएगा अपनी आत्मा से परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु हम आपको समर्पण करते हैं। आज की शाम हम भूख और प्यास के साथ, एक बड़ी अपेक्षा के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हमारे भूखों को तृप्त करेगा, हमारे प्यास को बुझाइएगा और हमारी अपेक्षा को पूरा करेगा पिताजी। धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक तेरे परमेश्वर प्रजाओं को आप उनके कानों को खोलेगा, उनके हृदय को खोलेगा, ताकि वचन उनके हृदय में जाए और उनके कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करने पाए, फलवंत हो, वचन उनके अंदर फलवंत हो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिताजी। मुझे भी आप आशीर्वादित करेगा, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सबने कहा आमीन। एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। चर्च, आज जैसा मैंने कहा कि पूरे विश्व के अंदर आज पेंतीकोस का पर्व मनाया जा रहा है। बोलिए पेंतीकोस, जोर से बोलिए पेंतीकोस। नाम सुना है कभी? बहुत सारे लोगों ने अपने चर्च का नाम क्या रखा है? कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी चर्च पेंटीकोस्ट चर्च है, कुछ लोग बोलते हैं हमारी चर्च बैप्टिस्ट चर्च है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा चर्च कैथोलिक चर्च है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा चर्च मेथोडिस्ट चर्च है।
है ना। इस धारावी के अंदर बहुत सारे मैथोडिक चर्च मिलेंगे, इसी धारावी के अंदर आपको पेंटिकोस्टल चर्च मिलेंगे, इसी धारावी के अंदर आपको बैप्टिस्ट चर्च मिलेंगे, इसी धारावी के अंदर आपको कैथोलिक चर्च मिलेंगे, इसी धारावी के अंदर आपको ओनली जीसस की चर्च मिलेंगे, इसी धारावी के अंदर यरूशलेम माता की चर्च मिलेगी, इसी धारावी के अंदर आपको प्रोटेस्टेंट चर्च मिलेगा, है ना। तमाम पंथ, तमाम डिनोमिनेशन खड़े हो गए हैं परमेश्वर के राज्य में। तो चर्च पेंटिकोस्ट क्या है ना। चर्च एक काफी है ना फायर से भरा हुआ आज का दिन है, क्योंकि आज के दिन में पवित्र आत्मा ने 120 लोगों के ऊपर क्या हुआ था, उतरा था। हमने रिसेंटली जल्दी हमने गुड फ्राइडे को मनाया था, हमने उत्तम शुक्रवार के दिन को हमने बनाए थे। कितने लोगों को याद है, हमने कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, हमने 1 महीना पहले हमने क्या बनाया था, उत्तम शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन हमने मनाए थे। गुड फ्राइडे याद है आप लोगों को, क्या हुआ था उस दिन यीशु मसीह का? गुड फ्राइडे को क्या हुआ था, किसी को याद है क्या हुआ था गुड फ्राइडे में? क्या याद नहीं है? अरे आप काहे के विश्वासी हो, आपको बेसिक नॉलेज नहीं याद है? बताइए, आपको पता है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। क्या हुआ था गुड फ्राइडे को? बोलो बोलो। अरे मैं थोड़ी ना स्कूल का टीचर हूँ कि डर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ था? यीशु मसीह को, अगर यही तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा बाबा, तुमको यही नॉलेज नहीं तो तुम काहे के मसीह हो फिर? चर्च है ना, आपको ये छोटी छोटी जानकारी आपको मालूम रहना चाहिए कि उत्तम शुक्रवार और गुड फ्राइडे क्या होता है। गुड फ्राइडे के दिन में हम यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे क्या हुए थे, चढ़ते हुए हमने देखा है कि यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर मार दिया गया। और उसके बाद हमने क्या देखा, देखिए गुड फ्राइडे से पहले हमने पाम संडे भी बनाया था। पाम संडे याद है किसी को? खजूर का रविवार। क्या किए थे उस दिन खजूर के रविवार में? क्या किया था खजूर का रविवार? उतना तो मालूम रहेगा, क्या हुआ था? बोलो बस, होशाना। यीशु मसीह गद्दी के बच्चे पर बैठकर कहां पर आए थे? यरूशलेम में आया था। लोगों ने क्या लगाया था वहां पर? होशाना होशाना करके, धन्य है दाऊद की संतान, इस प्रकार का नारा लगाया था वहां पर। तो हमने देखा पाम संडे के दिन में यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए, और उसके 4 दिन बाद यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन में कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और गुड फ्राइडे के बाद में हमने देखा कि संडे आया, रविवार आया, और रविवार को क्या हो गया, यीशु मसीह जिसको क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे गाड़ दिया गया था शुक्रवार को, और रविवार को हमने देखा रिजरेक्शन डे आ गया, पुनरुत्थान दिवस आया, और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुए, जी उठे। तो हमने ये सारी चीज पिछले हमने सारी चीज को हमने मनाया। हमने पाम संडे मनाया, यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर मरने का दिवस मनाया, यीशु मसीह का जी उठने का दिवस को भी हमने मनाया। और यीशु मसीह जी उठने के बाद में कितना दिन इस धरती के ऊपर जिंदा रहे, किसी को याद है? इस धरती के ऊपर कितना दिन चले? जी उठने के बाद यीशु मसीह कितना दिन इस धरती के ऊपर थे, किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो 1000 रुपया मिलेगा। कितना? वो उसने बोला 40। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह जी उठने के बाद यीशु मसीह इस धरती के ऊपर चला ना, कितना दिन चला? वो भाई ने 40 बोला, आप क्या बोल रहे हैं? पास्टर आप कुछ नहीं बोलेंगे। गूंगी आत्मा लेकर आए क्या? गूंगी आत्मा लेकर आए क्या? नहीं ना। चर्च, आपको सभी को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन आप मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैं बनने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह जी उठने के बाद में इस धरती के ऊपर करीबन 40 दिन, लगभग 40 दिन इस धरती के ऊपर यीशु मसीह रहे। 1 महीना 10 दिन यीशु मसीह इस धरती के ऊपर क्या जी उठने के बाद थे यहाँ पर। और है ना, और क्या किया उन्होंने? ऐसे ही नहीं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का क्या किया? सुसमाचार, नॉट मनुष्य के राज्य का, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उन्होंने 40 दिन प्रचार किया। हालेलुया। और 40 दिन के बाद में यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए। यीशु मसीह 40वें दिन के बाद में ऊपर उठा लिए गए, जिसको बोलते हैं स्वर्गारोहण हो गया। यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए।
हालेलुया। तो अभी आपको पता चला क्रमानुसार चल रहा है, सारे क्रोनोलॉजिकल सब चल रहा है। हमने देखा पाम संडे हुआ, यीशु मसीह यरूशलेम में आए, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, गाड़ दिया गया, यीशु मसीह जी उठे और 40 दिन इस धरती पर रहे, स्वर्गारोहण हो गया और स्वर्गारोहण 40वें दिन में स्वर्गारोहण हो गया। फिर बाकी का 10 दिन बचा, वो 10 दिन है ना, 40 दिन के बाद 10वां दिन में क्या हुआ, पवित्र आत्मा उस स्वर्ग में से क्या हो गया, उस धरती पर आ गया और 120 लोग जो ऊपरी कोठरी में बैठे हुए थे, वो 120 लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा अंदर आ गया। कहाँ आ गया? भीतर आ गया। बोलिए भीतर आ गया। हाँ, कितवा दिन में? उसको बोलते हैं 50वां दिन में, है ना। 40 दिन तक यीशु मसीह धरती पर थे, लेकिन 10 दिन पहले ऊपर चले गए, यानी 10 दिन बाद हमने लगभग 50वें दिन में हमने क्या देखा कि पवित्र आत्मा को इस धरती के ऊपर क्या हुआ, उतरते हुए देखा। वही 50वें दिन को चर्च पेंटिकोस्ट जो आज पर्व मनाया जा रहा है, ये एक त्योहार है। पुराने समय में पेंटिकोस्ट करके एक त्योहार मनाया जाता था, यहूदियों का पर्व जिसको बोलते हैं द फीस्ट ऑफ जीविस। यहूदियों का पर्व है, यहूदियों का त्योहार। अगर आपको नहीं पता, यहूदी लोग 7 त्योहार मनाते थे। हालेलुया। चर्च आप लोगों का ध्यान यहाँ पर है ना। गर्मी में इधर देखो, ठीक है। हमने डर्मीकूल का ऑर्डर किया है। डर्मीकूल पता है आपको? कितने लोगों को पता है डर्मीकूल क्या है? वो पाउडर है ना, कूल। हाँ, तो आपके जाने के बाद में हम आपको डर्मीकूल पाउडर दे देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चर्च क्या हुआ पता है? चर्च पेंटिकोस्ट जो होता है, पेंटिकोस्ट यहूदी लोग 7 त्योहार मनाते थे। 7 त्योहार। कितना त्योहार? 7 त्योहार। ये इनकी खुद की त्योहार नहीं थी, इस धरती के ऊपर परमेश्वर का त्योहार। परमेश्वर बोलते हैं ये मेरा त्योहार है। आज सारी मानव जाति अपना अपना त्योहार बनाता है ना। मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन हम नाम लेंगे तो पूरे ऑनलाइन में जाएगा, तो मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो चर्च बहुत सारे हमने समाज के अंदर, हमने संसार के अंदर देखा, लोगों ने अपने अपने त्योहार को निर्माण कर दिया। इन्होंने अपने अपने जैसा मनुष्य को भाया, मनुष्य ने अपने अपने त्योहार को बनाना चालू कर दिया और लोगों ने अपने हिसाब से त्योहार बनाना चालू कर दिया और उसका सेलिब्रेशन करते हैं। चर्च जैसे आज कोई देखिए, नौजवान लोग, कोई लोग चॉकलेट दिवस बनाते हैं, कोई लोग वैलेंटाइन दिवस बनाते हैं, कोई लोग है ना किस डे बनाते हैं, कोई लोग नाना प्रकार के क्या क्या डेज बनाते हैं। चर्च क्या क्या लोगों ने एक एक अपना अपना बना दिया है, लेकिन ये जो त्योहार है ये परमेश्वर का त्योहार है, यहूदियों का त्योहार नहीं, परमेश्वर का त्योहार है। परमेश्वर ने बोला ये त्योहार बनाने के लिए यहूदी लोगों को। तो लगभग 7 त्योहार बनाया जाता था पुराने समय के अंदर, लेकिन ये सारे त्योहार क्या थे पता है? आज हमको नहीं बनाना है, आज वो खत्म हो गया। लेकिन आज भी कई क्रिश्चियन लोग बना रहे हैं, जो कि गलत है। आज हमको नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि वो सारे त्योहार वो परछाई था। आपको परछाई इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान वास्तविक में है, जो इंसान वास्तविकता है, आपको किससे लेना देना है? मेरे परछाई से लेना है या मुझसे लेना है? हाँ, मेरे परछाई से कोई नहीं बाबा। परछाई से क्या? परछाई से कुछ नहीं चलता है, वास्तविकता। तो वो पुराने काल में जितने भी त्योहार बनाए जाते थे, वे सब शैडो थे, वे सब परछाई है। परछाई से कुछ नहीं लेना देना है, वास्तविकता से हमको लेना है। वास्तविकता, सच्चाई, हकीकत से लेना है। तो जो भी त्योहार बनाया जाता था, वहां पर फसह का पर्व करके था, अखमीरी रोटी का पर्व था। देखिएगा कौन कौन से त्योहार थे? फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, पहलोटा का पर्व, पेंटिकोस्टल का पर्व, है ना, ऐसा कटनी का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, ऐसे नाना प्रकार के सब क्या थे वहां पर त्योहार मनाए गए हैं। अगर आपको सीखना है तो मेरे YouTube चैनल पर जाना। YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी ये सारे त्योहार के विषय में मैंने ऑलरेडी प्रचार किया, आप सीख सकते हैं। तो चर्च एक एक त्योहार यीशु मसीह में जाके पूरा हो गया। यीशु मसीह में जाके वो सारे त्योहार पूरा हुआ।
इसलिए हमको पूरा हो गया वो, अभी त्योहार बनाने की जरूरत नहीं है। फसह का पर्व क्या था? फसह का पर्व में मेमना को घर पे लाकर बांध कर रखना था, और बांध कर रखना था। उसके 10वें दिन लाना था, और उसके 4 दिन बाद 14वें दिन में मेमना को क्या करना था? बलिदान करना था, और उसको मेमना को खाना था, है ना। और घर के अलंगे पे, चौखट पर, अलंग पर, चौखट नहीं, अलंग पर और चौखट के सिरे पर क्या करना था? लगाना था। और मौत का फरिश्ता जिस घर में देखेगा लहू है, तो वो मौत उस घर में जाएगा नहीं, वो छू कर चला जाएगा, या तो घर से उसको बोलते हैं फसह, पास ओवर। तो चर्च, फसह के त्योहार में मेमना का बलि करना था, और वो मेमना कोई और नहीं है, हमारा यीशु मसीह वो मेमना है। यीशु मसीह वो मेमना बनकर आया, वो बलि हो गया। तो अभी वो त्योहार इधर जाके पूरा हो गया, इसलिए अभी हमको ये त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम कोई क्रिश्चियन लोग, हम मसीह लोग, हम क्रिश्चियन नहीं, हम विश्वासी लोग हैं। विश्वासी लोग अभी ये सब चीज नहीं बनाते हैं, बोली नहीं बनाते हैं अभी, क्योंकि यीशु मसीह में हो गया पूरा। वो परछाई था, वो जो कर रहे थे उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है मेमना कर रहे हैं। अभी देखो बकरी ईद आ रहा है, बहुत सारे लोग वो बकरी को काटेंगे, उनको नहीं पता, वे आज भी परछाई को पूछ रहे हैं, लेकिन हकीकत हो चुका है। आज काटने की कोई जरूरत नहीं है, आज हकीकत हो चुका है, वो सब बंद हो गया है, पर उनकी आंखें अभी भी बंद है, वे अभी भी कर रहे हैं। तो आज मसीह लोग भी, आज भी इजराइल के अंदर यहूदी लोग कुछ कर रहे हैं, इजराइल के अंदर यहूदी लोग अभी भी कर रहे हैं, जो कि नहीं करना है। यीशु मसीह वो मेमना बनकर आया, वो हो गया पूरा, हालेलुया। उसी तरह अखमीरी रोटी का पर्व था, अखमीरी में, हालेलुया, तो वो भी पूरा हो गया। पहलौठा का पर्व था, पहलौठा पर्व भी यीशु मसीह में हो गया। पेंटिकोस्टल का पर्व जो अभी हम मना रहे हैं, वो हम देखने जा रहे हैं, हालेलुया, ये भी पूरा हो गया। जो आज का त्योहार है वो पूरा हो गया है, हालेलुया। पेंटिकोस्ट के पर्व में क्या हुआ था? यीशु मसीह क्या हुआ? पवित्र आत्मा यहाँ पर क्या हुआ? उतरा है, हालेलुया। चर्च है मेरे साथ में? जोर से बोले हालेलुया। अभी हमने वचन की शुरुआत नहीं की, हम वचन में जाएंगे चर्च। तो पेंटिकोस्ट क्या है? पेंटिकोस्ट किसको बोलते हैं? पेंटिकोस्ट एक नंबर है, नंबर है, बोलो संख्या है, संख्या है, बोलो संख्या, गिनती है। देखिए जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 1 2 3, तो हम हिंदी भाषा में 1 2 3 बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में 1 2 3 बोलते हैं। उसी तरह ग्रीक भाषा भी है, ग्रीक भाषा यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा में 50वें नंबर को पेंटिकोस्ट बोलते हैं। यूनानी भाषा में 50वें नंबर को क्या बोलते हैं? पेंटिकोस्ट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बोलिए 50वें नंबर को, बोलिए 50 नंबर को पेंटिकोस्ट बोलते हैं। कितना नंबर? हाँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह इस धरती पर जी उठे और 40 दिन रहे, और जी उठने के 50वें दिन में, 40 दिन तो इधर निकल गया वो थे, लेकिन उसके 10 दिन बाद, यानी टोटल मिला के 50वां दिन हो गया, और 50वें दिन में पवित्र आत्मा आया, यानी यीशु मसीह के जी उठने के 50 दिन, उसको बोलते हैं, वो 50 दिन को बोलते हैं पेंटिकोस्ट। वो नंबर है, वो गिनती है, वो कोई पंथ नहीं है। कोई उसका अपने नाम मत रखो बच्चे का कि हाँ पेंटिकोस्ट। बहुत सारे लोग ने चर्च का नाम रख दिया हमारा पेंटिकोस्ट। अगर उनका चर्च का नाम है तो उनका चर्च का नाम है 50वां। मैं उनको क्या बोलता हूँ, तुम्हारे चर्च का नाम क्या है? 50वां चर्च। क्या नाम है? 50वां चर्च। सो लेट मी टेल यू, मुझे आपसे कहने दो कि हम वो संख्या है, और 50वें दिन को ही पेंटिकोस्ट बोलते हैं ग्रीक भाषा में। यूनानी भाषा में 50वें को पेंटिकोस्ट बोलते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम नया करार पढ़ते हैं, नया करार में पेंटिकोस्ट शब्द आया है 50वें नंबर को, हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो गया? धरती पर आया, हालेलुया। चर्च, इसकी शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा से वचनों में, आज के वचनों में जाते हैं। मेरे साथ में निर्गमन की किताब 17वें अध्याय में आते हैं। निर्गमन की किताब 17वें अध्याय में आते हैं। निर्गमन की किताब 17वें अध्याय की ओर हम गौर करेंगे, मनन करेंगे। मैंने कई बार पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार किया है,
मैंने कई संदेश पवित्र आत्मा के बारे में बताया है, अन्य भाषा के बारे में भी बताए हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। जितना प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है वो उन बातों को मैं आज प्रचार करूंगा। प्रभु ने कुछ अलग ही मुझसे बात किया और मैं उस सब्जेक्ट को आपको बात करूंगा मैं। हालेलुया। तो चर्च, आज के दिन में चर्च में एक कलीसिया की स्थापना हुई। चर्च कलीसिया आज बना, आज के दिन में। तो जो हम चर्च बनाए हैं ना, ये चर्च दीवारों मिट्टी पत्थरों का नहीं है। चर्च मनुष्य को बनकर, हम सब कलीसिया हैं, हम सब जुड़े। जब पवित्र आत्मा आया 3000 लोग उद्धार में आ गए। एक दिन में 3000 लोग ने यीशु को ग्रहण किए, 3000 लोग, और 3000 लोग वहां पर कलीसिया स्थापना हो गई। समझ रहे कितना बड़ा काम हुआ इतिहास के अंदर, मानव इतिहास के अंदर ये बड़ा काम हुआ यहाँ पर। हालेलुया। चलिए मेरे साथ में निर्गमन की किताब और 17वें अध्याय और पहला वचन से लेके हम वहां पर 9 वचन तक हम जाते हैं। 17वें अध्याय निर्गमन की किताब, पेज नंबर 89, पेज नंबर 89। मेरे ख्याल से हिंदी में 89 बोलते हैं, 81, 82, 83 89 होगा, 90 से पहले। 89 पेज नंबर और 17वें अध्याय और पहला वचन से लेके 9 वचन तक हम पढ़ते हैं। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कुछ करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से। ब्रदर एक बार वापस से पढ़ेगा पहला वचन को, ध्यान से सुनेगा क्या लिखा है। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली। इस्राएल की मंडली एक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कुछ करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए। आगे पढ़िए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर ओरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। पढ़िए 8वां 9वां। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशुआ से कहा, हमारे कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। चर्च, अभी हमने यहाँ पर, क्योंकि आज पेंटिकोस का दिन है, इसी से मैं आपको जाके जोड़ूंगा, कनेक्ट करूंगा पेंटिकोस के ऊपर। चर्च, ये जो अध्याय है बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग जानते हैं। जब हम निर्गमन की किताब 17वें अध्याय में जाते हैं, कितने लोग ने इस अध्याय को कभी पढ़ा है? अच्छा, निर्गमन की किताब कितने लोगों ने पढ़ा है? निर्गमन की किताब कितने लोग ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा अभी तक? चर्च, हम पेंटिकोस के ऊपर आ गए हैं, और एग्जैक्टली परमेश्वर जो त्योहार का डेट था, परमेश्वर वही तारीख पे पूरा करता गया। पेंटिकोस भी उसी तारीख पर पूरा हुआ।
अभी इसके बाद रैप्चर आएगा। इसके बाद क्या आएगा? मुझे नहीं लगता, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम रैप्चर में जाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर रैप्चर में ही जो त्योहार का समय, उसी त्योहार में ही सब काम कर रहा है। तो हम रैप्चर के अभी बस नेक्स्ट क्या है, रैप्चर के एक त्योहार बचा है, उठा लिए जाना। तो अभी परमेश्वर ये सब पूरा करते गया, फंसा करते गया, ये करते गया, हम इधर तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद में उठा लिया जाना है, ये त्योहार बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी हम उसके बहुत नजदीक है। अगर हो गया तो तुम निर्गमन की किताब अभी तक नहीं पढ़े हो, ऊपर जाके परमेश्वर पूछेगा मेरा निर्गमन का किताब पढ़ा? तो क्या बोलोगे आप ऊपर जाके? प्रभु ने पूरी जिंदगी तो मैंने रील्स देखने में, मोबाइल देखने में बिता दिया। हाँ, क्या हो जाएगा आपका हालत? और परमेश्वर सब कुछ दिखा देगा तू क्या किया पूरा जिंदगी। चर्च, बहुत कम समय बचा हमारे पास में, हमारे पास में काफी समय नहीं है। कृपया, गलतियां हो रही है, गलतियां हो रही है, सुधारो, जितना हो सके जल्दी सुधारो। मुझसे भी होता है, मेरे से भी आए दिन गलतियां होता है, लेकिन माफ करता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। अपने गलतियों को लेकर मत बैठिए। सबसे गंदी आदत आप लोगों की क्या है मालूम है? गलतियां करते हैं, बस उसको लेकर बैठ जाते हैं। ओ मुझसे गलतियां हो गया, ओ प्रभु क्या बोलेगा अभी मुझे, ओ प्रभु को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। ये सोचते सोचते तुम्हारा आधा दिन तो ऐसे ही चले जाता है। सीधा गलतियां हुआ, प्रभु हो गया मुझसे गलती, प्रभु आपके लहू के सामने आता हूँ, प्रभु आपके लहू को स्वीकार करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं वापस से जाता हूँ, और प्रभु आपको स्वीकारेगा। जब तक इस धरती पर हो प्रभु आपको स्वीकारेगा। एक बार यहाँ से चले गए तो कुछ नहीं, उधर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी गलतियों को लेकर मत बैठिए, ज्यादा से ज्यादा समय निकाले। सारे महिलाएं आप बहुत काम करती हैं, मैं जानता हूँ, आप दिन भर थक जाती है, कोई नौकरी जाते हैं, कोई घर का भी काम करती है, बच्चों को संभालती है। सब करने के बावजूद भी निकालना पड़ेगा आपको टाइम, सब करने के बावजूद भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा आपको, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। नहीं है तो आज ऑडियो है, जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, आपके लिए ऑडियो है, ऑडियो लगाओ, सीखो, है ना। नोट गिनना आता है ना अनपढ़ लोगों को? आता है ना नोट गिनना? वो बरोबर क्या आता है? भैया 2 रुपया कम दिया है, बरोबर भैया को बोलते 2 रुपया कम दिया, 10 रुपया कम दिया। उसमें चैप्टर है, इसमें भी चैप्टर बनिएगा थोड़ा से। अरे मोबाइल तो आज बच्चा भी चला लेता है, देखो उधर छोटे छोटे बच्चे लोग ना, आज तो नहीं रहते तो मोबाइल में, वो कौन सा पढ़ाई किए छोटे छोटे बच्चे। मैं कल एक देख रहा था, एक छोटा सी, इतना छोटा सी बच्चा अपने पापा का हाथ ऐसा लेके ऐसा कर रहा है। अरे दूध पिता, क्या है दूध पिता? दूध पिता ही होगा बच्चा, छोटा से, लगभग 6-7 महीना होगा, पता नहीं मैं रोहन को खा रही, पापा का हाथ लेके मोबाइल पे ऐसा कर रहा है, मतलब उंगली। अब इतना छोटा बच्चा को ये, वो तो क्या उसने कोई नर्सरी कर क्या था अंदर से। हमारे भाई आ गए, ये पत्थर की हारी है। चलिए, है ना चर्च, समय बहुत कम है हमारे पास में, तो थोड़ा कोशिश करेगा। मैंने कितने बार बाइबल पढ़े मेरे को नहीं पता, मैं काउंट भी नहीं रखता, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितना बार पूरा बाइबल खत्म कर लिया है, लेकिन कई बार तो खत्म किया है मैंने। तो चर्च, जब हम इस निर्गमन 17वें अध्याय को पढ़ते हैं, इस अध्याय के अंदर हम क्या देखते हैं कि इस्राएल लोग क्या हुआ, इस्राएल लोग सीन नामक जंगल को छोड़कर इस्राएल लोग एक ऐसे जगह पर पहुंच गए जिसको बोलते हैं रपीदीम करके। हालेलुया। वे सीन नामक, यहाँ पर लिखा है सीन नामक जंगल से निकले। इस्राएल की मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके वे रपीदीम में आकर ठहर गए। यहोवा की आज्ञा थी, यहोवा ने आज्ञा दिया कि वहां से निकलकर यहाँ पर आए। और देखिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रभु ने बोला अभी सीन नामक जंगल में नहीं रहना है, सीन नामक जंगल से निकलो, कूच करो। कूच करने का मतलब मार्च, आगे बढ़ो। वहां से कौन चला रहा है? शांत बैठ, कौन है? चलो, क्या हो गया यहाँ पर? इस्राएल, परमेश्वर क्या बोला यहाँ पर? यहाँ से निकलो सीन नामक जंगल से, कूच करो। कूच करने का मतलब है आगे बढ़, मार्च अहेड,
आगे बढ़ और आज्ञा के अनुसार रपीदीम में आ जाओ। और बाइबल बोलता है वे रपीदीम की जगह पर आए और एक ऐसा जगह पर जब आए इजराइल की मंडली, वहां पर पीने के लिए पानी नहीं मिला। बाइबल बोलता है वहां पर पीने के लिए पानी नहीं था। वे रेगिस्तान से चल रहे हैं, वहां पर से रेगिस्तान से चलते हुए इतनी तपती धूप थी उस समय, और उतनी तपती धूप में भी चलते उनको पानी पीने के लिए, उस जगह पर पानी पीने के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है। रेगिस्तान में जल्दी पानी नहीं मिलता, वहां पर पानी ही नहीं थी, इतना प्यास उनको लग रहा था। और बाइबल बोलता है वहां पर उनकी वे शिकायत करने लगे, स्थिति बिगड़ गई, वहां पर स्थिति एकदम खराब हो गई कि वहां की इजराइल की मंडली वाद विवाद करने लगे, गुस्सा हो गए, भड़क गए, मूसा को चिल्ला रहे हैं कि मूसा, वाद विवाद कर रहे हैं कि मूसा हमें पानी दे, यहाँ पर पानी नहीं है, हमें तड़प रहे हैं, पानी चाहिए, प्यास लगी है बहुत। चर्च याद रखिए, मैं ये सब चीज बोल रहा हूँ, ये आपके कनेक्ट है, पेंटिकोस को कनेक्ट है, ये सब चीज जोड़ रहा हूँ मैं। वहां पर उनको प्यास लगी है, भारी तपती धूप में इतनी प्यास लगी है, और वाद विवाद करे कि मैं पानी पिला, पानी चाहिए। हालेलुया। और किससे शिकायत कर रहे हैं? मूसा से। और मूसा फिर उनको बोलता है, मूसा बोलता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हो, मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हो, और यहोवा की क्यों परीक्षा कर रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर है या नहीं, प्रभु है या नहीं, क्यों ऐसा बोल रहे हो? अरे वही परमेश्वर ने हमको लेकर आया और अब तुम बोल रहे कि वो है या नहीं, तुम उसकी क्यों परीक्षा कर रहे हो और क्यों वाद विवाद कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? है ना, बहुत स्थिति खराब हो गई थी, शिकायत कर रहे थे। और बाइबल बोलता है पानी पीने के लिए नहीं मिला, तब मूसा ने परमेश्वर के पास गया और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, दुहाई किया, और मूसा बोलता है कि परमेश्वर मैं क्या करूं इन इस्राएलियों का, ये मुझसे लड़ रहे हैं, क्या करूं बताइए, क्या करूं इन इस्राएलियों का, ये मुझसे लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं। अब सुनिए परमेश्वर ने क्या बोला वहां पर, परमेश्वर ने कुछ बोला वहां पर मूसा से। चर्च स्टोरी समझ रहा है? इजराइल लोग कहां पर आए? एक ऐसी जगह पर आए जहां पर पीने के लिए क्या नहीं है? पानी नहीं है। और जब प्यास बढ़ गई तो वे चिल्ला रहे हैं और मूसा को बोलते, मूसा तू हमको मरवाने लेकर आया, यहाँ पर तू हमको मार डालने लेकर आया है, हमको मिस्र से यहाँ पर मारने लेकर आया है। हम तो मिस्र में अच्छे थे, गुलाम में ही 430 साल उधर अच्छे थे, एटलीस्ट उधर पानी तो मिलता था, लेकिन तू हमें यहाँ पर लेकर आया, यहाँ पर पानी नहीं है, हमारे बाल बच्चे के लिए पानी नहीं है, पशुओं के लिए पानी नहीं है, हमारे लिए पानी नहीं है, और तू हमको मारने के लिए लेकर आया है। सब झगड़ा कर रहे हैं मूसा के ऊपर। और मूसा ने फिर जाकर परमेश्वर को बोला, प्रभु मैं क्या करूं इन लोगों के लिए, आप बताइएगा। अब परमेश्वर देखिए समाधान करता है। चर्च समाधान कभी कभी हमारे सामने ही रहता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। कई बार है ना, समाधान हमारे सामने रहता है लेकिन दिखता नहीं है, हम इतनी हड़बड़ी करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डू नॉट टेक हेस्टी डिसीजन, नेवर टेक हेस्टी डिसीजन। जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दी से कुछ मत करिए, जल्दी से एक्शन मत ले लो, अब तो मैं तलाक ही दे दूंगी अब तो मैं तलाक दे दूंगा। अच्छा, इतना जल्दी डिसीजन भी ले लिया। हमने कई ऐसे घर को टूटता हुआ देखा है, 1 साल ही में शादी कर 1 साल के अंदर ही बोलते हैं तलाक दे दूंगा। और आज भी ना बोलते ना, डट कर बैठे हैं, पास्टर हम तो तलाक ही दे देंगे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये स्वीकारनीय नहीं है। हालेलुया। तो चर्च बाइबल बोलता है कि वे परमेश्वर मूसा प्रभु के पास गया और प्रभु ने फिर वहां पर समाधान बताया। प्रभु ने क्या बोला पता है मूसा को? मूसा जा, वहां पर एक चट्टान है, चल पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 17वें अध्याय को जल्दी से, थोड़ा से वचन को बोलकर भी हम जल्दी आधे घंटे में खत्म भी करेंगे। चलिए 17वें अध्याय को वहां पर दूसरा वचन से पढ़िएगा ब्रदर, दूसरा वचन से। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। देखिए मूसा से वाद विवाद कर रहे हैं कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, प्यास इतनी लगी है, बाइबल बोलता है प्यास लगी है उनको। तब वे कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा
मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? हाँ, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा। अब देखिए क्या समाधान दे रहा है परमेश्वर। इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। क्या परमेश्वर बोल रहा है? हे मूसा, कुछ बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ ले ले। और जिस लाठी से तूने हाँ। नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। हाँ, देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। हाँ, क्या बोल रहा है परमेश्वर? हे मूसा, सुन, वृद्ध लोगों में से कुछ वृद्ध लोगों को, जवान लोग को मत ले, जवान बहुत खून खोला हुआ इनका जवान लोगों को लेगा तो तेरे को रास्ते में मार देंगे। और इन बुद्ध जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को ले और उनको लेकर क्या कर, आगे चल। और अपने साथ में एक लाठी भी लेना, वही लाठी जिस लाठी को लेकर तूने नील नदी को मारा था, जिस नील नदी को मारा था, दो भाग हो गया था, वही लाठी, जो लाठी को नील नदी पर मारा था, वही लाठी साथ में लेना और वृद्ध लोगों के साथ के आगे चलना। जब तू आगे चलेगा, बूढ़ों के साथ में लाठी को लेकर आगे चलेगा, मैं तेरे आगे आगे और चलूंगा। परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और पहाड़ पर, जो होरेब का पहाड़ है, उस पहाड़ के चट्टान पर मैं खड़ा हो जाऊंगा। उस पहाड़ के चट्टान पर मैं खड़ा हो जाऊंगा। चट्टान पर तू उनके साथ आना, लाठी लेकर, और वहां पर मैं चट्टान पर चढ़ूंगा। और जब मैं चट्टान पर चढ़ूंगा, वहां पर खड़ा रहूंगा, तो तू उस चट्टान को क्या करना? मारना। उस चट्टान को क्या करना? मारना। बोले चट्टान को मारना है। क्या करने बोला परमेश्वर ने? किससे मारने बोला? किससे मारने? अच्छा, कितना बार बोला परमेश्वर ने? एक्चुअल में यहाँ पर एक बार है। कितना बार? यानी उसको लेकर क्या करना? मारना वहां पर, है ना? मारना उसको, चट्टान को क्षति पहुंचाना वहां पर, वो चट्टान को क्षतिग्रस्त करना वहां पर, वो चट्टान को मारकर उसको तोड़ना वहां पर। और जब तू करेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? उस चट्टान में से पानी निकलेगा। चर्च, परमेश्वर कैसा प्रबंध कर रहा है। इलाज परमेश्वर के पास में सब चीज का है। हालेलुया। चर्च है मेरे साथ में? टेंशन मत लीजिएगा। मैं जब इस सारी चीज को पढ़ रहा था, प्रभु से मैंने कहा, प्रभु मेरे घर में भी कितनी समस्याएं, हमारे घर में कितनी समस्याएं हैं, और हर समस्या से परमेश्वर ने हमारे परिवार को बाहर निकाला है। मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। शायद एक दो दिन में प्रभु मेरे को याद दिला रहा था, और परमेश्वर ने हर चीज से मेरे को बाहर निकाला है। मैं गवाह हूँ, अनुभव लिया हूँ, मैं गवाह हूँ परमेश्वर का। आई एम अ विटनेस। हालेलुया। उसके मिराकल, उसके चमत्कार को मैंने देखा है परमेश्वर के। तो परमेश्वर बोलता है कि चट्टान पर जानो, चट्टान पर उस लाठी से क्या करना? मारना। और जब चट्टान को मारेगा तो पानी निकलेगा वहां पर। चट्टान में से क्या निकलेगा? चट्टान में से पानी निकलेगा, और वे सारे इजराइल की मंडली क्या होंगी, उनके लिए वह पानी दिया जाएगा और वे पी लेंगे वहां पर पानी। चर्च, अब सुनो स्टोरी क्या है यहाँ पर। है मेरे साथ में? जोर से बोलेगा हालेलुया। बाजू को हाथ मिलाया, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाइएगा, अपने पीछे वाले को, दाएं बाएं जो भी है, कम से कम 2 व्यक्ति को बोले उठो, है ना? अब हमारी सर्विस शाम को होती है, अपनी सुबह 9 बजे की सेवा नहीं है। मैं सोचता हूँ अगर सुबह 9 बजे बुलाओ तो आधे लोग तो ऐसे ही आएंगे नींद में। इसलिए धन्यवाद दो कि हमको 5 बजे की सेवा की है ना? मैं भी खुद 10 बजे उठता हूँ सो के चर्च, क्योंकि अपनी सेवा जल्दी नहीं है, और मैं रात को लेट सोता हूँ। मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ, मैं रात को सोता ही नहीं, 5 बजे सोता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा टाइम 9-10 बजे का है सुबह उठने का। तो चर्च सुनिएगा, है ना? ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा चट्टान को मारना, और उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। चर्च में जब इस वचन को पढ़ रहा था, ये कितना बड़ा चट्टान था, ये कितना बड़ा चट्टान था, कितना पानी दिया होगा, कितना पानी दिया होगा। चर्च, मैं इसको सोच रहा था कि ये चट्टान कितना पानी दिया होगा। हालेलुया।
और मैं इसका रिसर्च करने लगा, मैं इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करा, क्योंकि मैंने कभी चट्टान में से पानी निकलते हुए देखा नहीं है, इतना नहीं देखा है, देखा भी है तो इतना ज्यादा नहीं देखा है, वो पानी नीचे गिरते हुए देखा है, चट्टान देखे। हालेलुया। तो मैं कल YouTube पर गया, मैंने कहा YouTube जी मेरे को बताइएगा चट्टान में से कैसे पानी निकलते हैं। है ना, अपने मोबाइल में YouTube है ना, सब लोग के पास है। कितने लोग देखते हैं YouTube? सब लोग देखते हैं, सब देखते हैं उसके अंदर, है ना, सब जो भी कुछ वो दिखता है वहां पर। हालेलुया। मैंने कल कहा कि मेरे को दिखाओ कि चट्टान में से कैसे पानी निकलता है, तो मुझे YouTube बाबा ने सब बताया कल। हालेलुया। और मेरे सामने चट्टान, मैंने वहां पर देखना चालू किया, मैंने देखा एक बड़ा चट्टान है, लेकिन चट्टान के एक बीच में एक दरार है, होल जैसा, इतना बड़ा चट्टान है, पहाड़ जैसा है, चट्टान है, लेकिन उसके अंदर बीच में से कहीं से एक होल है, और उस होल में से क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। देखिए चट्टान, पर्वत जैसा, पर्वत चट्टान, तो वहां से क्या है? पानी निकल रहा है। और मुझे एक और दृश्य दिखाया, मैंने कहा ये पानी इतना निकल रहा है, मतलब जैसे है ना, इतना बड़ा पाइप हो, पाइप में से कैसे पानी निकलता है, तो वहां से पानी निकल रहा है। मुझे एक और YouTube ने बताया कि एक और दिखा, मैंने देखा कि वहां पर पहाड़ है, चट्टान है, और चट्टान में से जैसे वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल, वो अंदर से ही निकल रहा है पानी, और पानी सब ऐसे 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 बह रहा है सब, मतलब वो सारी इतनी बड़ी चट्टान है, पानी निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है। कहां से अंदर से निकल रहा है पता नहीं, लेकिन निकल रहा था वहां पर। और कुछ है ना, एकदम थोड़ा थोड़ा ही पानी निकल रहा था। मैंने सोचा कि जब चट्टान पर मारा होगा तो वो चट्टान से पानी कितना निकला होगा, कितना निकला होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्या वो एक पतली धार से निकली, क्या वो चट्टान में से, है ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है ना, एक एक बूंद जैसा, थोड़ा थोड़ा। आप जाके उधर क्या करते हैं, किया है कभी आपने? ऐसा है ना, जाके कोई लोग करते हैं वहां पर जाकर। अब आप नाइजीरिया वगैरह में जाओगे, नाइजीरिया यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो वहां पर पानी नहीं रहता है, तो मैंने देखा है कि कई लोग वहां पर जाके झाड़ के अंदर से भी पानी निकलता है, तो वे झाड़ के अंदर से ऐसे निकलता है, वहां पर ऐसा हाथ अंदर डाल के पानी निकालते हैं। कुछ लोग ऐसा पीते हैं, कुछ लोग पहाड़ों के उधर ऐसा पीते हैं। आप सोच सकते हैं कितना पानी निकला रहेगा चट्टान में से। क्या वो एक पतली धार बन के निकल रही है, एक पतली धार। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर, सुनिएगा, वो वहां पर कितने लोग थे, मैं आपको बताता हूं। वो इजराइल की मंडली, वो इजराइल की मंडली लगभग कितने लोग थे पता है? और वो चट्टान में से कितनी पानी निकली होगी? क्या वो एक पतली धार बनकर निकल रही है? अगर वो पतली धार, थोड़ा से पानी निकल रहा है, तो वो क्या सफिशिएंट है इन लोगों के लिए? चर्च, पता है कितने लोग थे? इजराइल की मंडली लगभग 20 साल की उम्र से, 20 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक के लोग, लगभग 6 लाख पुरुष थे वहां पर। 6 लाख पुरुष थे वहां पर, सिर्फ पुरुष की बात कर रहा हूं। लगभग 6 लाख इजराइल की पुरुष थे वहां पर। 6 लाख, 20 साल की उम्र से लेके 60 साल। और उसके बाद में स्त्रियां अलग से, अगर सब 6 लाख की पत्नी रहेंगी, सारे पुरुष की पत्नी है, तो कितने लोग हो गए? 6 लाख पुरुष और पत्नी मिलाकर कितने हो गए? अभी सबके एक एक बच्चे हैं, तो कितने हो गए? 6 लाख पति, 6 लाख पत्नी, 6 लाख बच्चे, कितने हो गए? लगभग 18 लाख। यानी आप समझ रहे हैं कितने लाख के लगभग लोग थे पता है? उस समय इजराइल की मंडली कितनी थी पता है? लगभग वहां पर बूढ़े, नौजवान, बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, ये सब मिला के लगभग वहां पर 18 से 20 लाख लोग थे वहां पर। 18 से 20 लाख, 18 से 20 लाख लोगों के लिए कितने पानी की आवश्यकता? क्या वो जो थोड़ा थोड़ा वहां पर से पानी निकलता है, क्या वो चट्टान में से जो थोड़ा पानी निकल रहा है, क्या वो पर्याप्त है इन लोगों के लिए? क्या वो सफिशिएंट है इन लोगों के लिए? चर्च, ध्यान से सुनना, 20 लाख लोग हैं। पता है धारावी की जनसंख्या कितनी है? कितनी है धारावी का पूरा मिला के? किसी को पता है कितना है? कभी लगाया अनुमान? कितने होंगे? अंदाजा फेंको, फेंको अंदाजा। कितने लोग हैं पूरी धारावी मिलाकर? साइंस स्टेशन से लेके पूरा शाहू नगर है पूरा, कितने लोग होंगे? अरे अंदाजा तो लगाओ, पैसा नहीं मांग रहा हूं। हाँ, कितना? 60, 7 लाख बोल रहा है। 7 लगाओ,
7,01,000, 7,02,000, 7,03,000 वो बिल्डिंग में जीत गया ऑक्शन में। मैं एक दिन जब मैं रिसर्च कर रहा था, लगभग 20 लाख के लगभग लोग हैं पूरी धारावी के अंदर जनसंख्या। ये है, ये रफ, अगर मैं गलत ना हो, क्योंकि ये है धारावी के अंदर लगभग 20 लाख लोग तक है यहाँ पर, सेम इजराइल का। अच्छा मेरे को बताओ, इस यहाँ के पानी के लिए अभी सबको प्यास लगती है ना रोज, कैसे देते हैं पानी? हाँ कैसे देते हैं? एक ही पाइप, पास्टर एक पाइप में से पूरी धारावी पीते हैं हम लोग, एक ही पाइप से पीते हैं। अरे कौन है रे, हर बात में भी हाँ बोलना चाहिए। ये हरी बाबू चलिए, अच्छा आपने चल वो चर्च सुनेगा। मुझे बताइए पूरे 20 लाख लोगों की जो जनसंख्या कितने, अरे तो अभी तो रो रहे हैं पानी नहीं आ रहा है पास्टर, पानी नहीं आ रहा है। बताइए एक ही पाइप में से सब पी रहे हैं क्या? एक ही पाइप में से? तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि वो चट्टान में से क्या एक पतली धार का पानी निकला? क्या वो पतली धार का ही पानी निकला? क्या वो 20 लाख उसमें से पिए? अगर वो 20 लाख इतना पानी पी सकते हैं क्या? इतना इतना? अरे सबको एकदम खाई लगा है, प्यास बहुत कम चमके लगी है, सबको एकदम जल्दी पानी पीना है। कितना पानी निकला रहेगा वहां पर? अगर इस 20 लाख लोगों के लिए अलग अलग कनेक्शन दिया है, कोई इधर दिया है, कोई इधर दिया, कोई इधर दिया, कोई इधर दिया, कोई इधर, कितने पाइप यहाँ पर डाले हैं, तब जाकर लोगों की प्यास यहाँ पर बुझती है। तो चर्च वहां पर आप अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए कि वहां पर पानी के लिए कितना, एक छोटी सी धारा नहीं बही है, एक छोटा से धारा नहीं था, छोटा से नहीं था वो। अगर वो छोटा से रहता तो कोई भी पानी नहीं पी सकता। चर्च अगर वो एक ही पाइपलाइन होता ना, एक ही, तो वहां पर 20 लाख लोग है ना, अगर जो पहले जाता पानी पीने के लिए कि चलो पीता हूँ थोड़ा से, प्रभु ने पानी निकाला चट्टान में से, चलो पानी निकल रहा है वहां पर जाकर पीऊं, अगर एक एक कर कर बोलेगा चल एक पिया बाजू जा, दूसरा पिया जा, अरे 20 लाख को पीना है उधर। 20 लाख लोग, पता है नंबर आते आते आधे लोग तो उधर ही रास्ते में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, वहां पर ही मर जाएंगे वे सब लोग। आप समझ रहे हैं चर्च कि वहां पर क्योंकि प्यासे है 20 लाख लोगों का आने के लिए, यानी कितना एक छोटी सी धारा नहीं ही वहां पर बहा। मैं बताऊं आपको क्या बहा वहां पर, जब वहां पर मारा गया ना वो चर्च, उसको क्षतिग्रस्त किया गया। चट्टान को जब मारा, जब तक नहीं मारा कुछ नहीं निकला, जैसे ही मारा, पता है 20 लाख लोगों की सवाल है, परमेश्वर वहां पर नदियां बहाया है। परमेश्वर ने क्या बहाया पता है? नदियां, बोलो नदियां बहाया है। क्योंकि 20 लाख लोगों के लिए छोटा से पतली धारा वाला नहीं चलेगा। परमेश्वर ने वहां पर अलग अलग दिशा से पानी निकलवाया, अलग अलग उस पहाड़ों में से अलग अलग दिशा से पानी निकलवाया और नदियों की धारा वहां पर बहाया है। और तब जाकर लोगों ने वहां पर अलग अलग जगह पर, यानी अलग अलग दिशा में जाकर लोगों ने अपने अपने प्यास को क्या किया, वहां पर जाकर बुझाया है। चर्च आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां पर नदियां की धारा बही है, तब जाकर वहां पर जो जिसको जल्दी एकदम प्यास लगी है, तब जाकर उनकी वहां पर प्यास को क्या हुआ है, बुझाया है। तो एक नदियां वहां पर बहाया है। एक कब आया ये नदियां? चर्च है यहाँ पर, मेरे साथ है, बोलिए हालेलुया। घड़ी के टाइम बरोबर है ब्रदर, चर्च है ना यहाँ पर? 7:30 बजे दीजिए, हम खत्म करेंगे, गर्मी में मैं ज्यादा नहीं बैठाऊंगा। चर्च क्या हुआ पता है? यहाँ पर परमेश्वर ने चारों दिशाओं से वहां पर नदियां को बहाया है, क्योंकि पतली धार वहां पर काम नहीं करेगी। एक नदियां बहाया है वो चट्टान में से, पता है वो चट्टान में से पानी बहाया। जब तक उसको नहीं मारा, जब तक उसको नहीं मारा, जब तक वो टूटा नहीं, वो जब तक चट्टान टूटा नहीं, आज भी वो चट्टान है, सऊदी अरब में है। लेट मी टेल यू, आज भी चट्टान मौजूद है, आज भी सऊदी अरब में घटना घटी है, इजराइल में नहीं, सऊदी अरब में घटना घटी है, आज भी चट्टान है। वो चट्टान ऐसे टुकड़ा है आधा, जाकर यूट्यूब पे सर्च करना दिखेगा आपको, और वहां पर पानी बहा है। आज भी जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वे कहते हैं कि यहाँ पर पानी की धाराएं बहती है, वहां का मिट्टी, हर एक मिट्टी में पानी के अंश पाया जाता है।
हालेलुया। तो आज भी मौजूद है, सऊदी अरब में सारी घटना घटी है। सोच रहे हैं परमेश्वर हमारा अरब में भी काम किया है सब कुछ। और चर्च क्या हुआ पता है, वहां पर जब तक नहीं मारा तब तक पानी नहीं निकला। वहां पर मारना बहुत जरूरी था, वो चट्टान को मारना बहुत जरूरी था, बोली मारना था। और मारा तब जाकर वहां पर क्या हुआ है, बाहर है। चर्च यही घटना का वर्णन कौन कर रहा है पता है, यही घटना का वर्णन यीशु मसीह भी कर रहे थे। ये जो यहाँ पर घटना घटी है, इसी घटना का वर्णन हम यीशु मसीह को देखते हुए करते हैं। चलिए मेरे साथ में यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 37 वचन से लेकर 39 वचन तक पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 37 वचन से लेकर 39 वचन तक पढ़िएगा, क्या लिखा है। पर्व के अंतिम दिन चर्च मिला आप लोगों को, पेज नंबर 141 नया करार में है। नया करार 141 7 अध्याय के 37 वचन से पढ़िएगा। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। अगर प्यासा है तो ही आइएगा, फिर पिए, मैं पिलाऊंगा। अगर कोई प्यासा नहीं है तो मत आओ। चर्च जब भी प्रभु के दरबार में आते हैं तो प्यासा बनकर आए, तभी पिलाएंगे। क्योंकि तुम पहले से पेट भरकर आए हैं तो तुमको कुछ नहीं देगा प्रभु, इसलिए प्यासा बनकर आए। प्रभु बोलता है यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए और मुझ में से पिए, मैं उनको पिलाऊंगा। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जैसे पवित्र शास्त्र में आया है। कहाँ पर आया है, हमने अभी पढ़ा। जैसे पवित्र शास्त्र में हमने देखा कि उस चट्टान को मारा और उस चट्टान में से पानी नदियां बहाई है, नदियां की धारा आई है। छोटे मोटे नहीं, पतली धार नहीं, एक छोटा सा पाइपलाइन नहीं डाला, एक नदियां वहां पर बहाया, क्योंकि 20 लाख लोगों को आशीषित करना था। लाखों की संख्या लोगों को पानी चाहिए था, सबको धूप होना था, इसलिए वहां पर एक नदियां की धारा बहाई है। और प्रभु यहाँ पर उसी का चित्र को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। ये जो घटना है वही चित्र है। यीशु मसीह इधर जो बोल रहे हैं ना, जो प्यासा मेरे पास आए, ये वही चित्र है, वही पिक्चर है जो यहाँ पर प्रभु बोल रहे हैं। यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, और जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या बह निकलेगी? आवाज है, जीवन के, है ना। चर्च आप लोग उत्तर देना है ना, प्रति उत्तर दीजिएगा। क्या निकलेगा? कहां से निकलेगा? हृदय में से क्या निकलेगा? जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा, कोई प्यासा बनकर आएगा, मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, पवित्र शास्त्र में जैसे नदियां बहाती उस समय, वैसे ही तुम्हारे अंदर से में भी क्या होगा? नदियां बह निकलेगी। चर्च यही पेंटिकोस के दिन में हुआ है। पेंटिकोस में नदियां बहा दिया परमेश्वर ने। पेंटिकोस के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो नदियां हैं। चर्च पढ़िएगा, आगे का वचन क्या लिखा है, पढ़िएगा। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। ब्रदर थोड़ा सा पंच दो, ब्रदर पंच दो। जिसे उस पर नहीं वापस से लाइन पड़ेगा, जिसे विश्वास करेगा। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के क्या बोल रहा है? जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। नदियां, यह वचन किसके विषय में बात कर रहा है? उसने यह वचन, पढ़िएगा, पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय में? वो नदियां कोई और नहीं है, वो नदियां क्या है? पवित्र आत्मा। तो चर्च जो हम लोग यहाँ पर देखे ना अभी पिक्चर, चट्टान और नदियां, वो पिक्चर क्या है पता है? परछाई है। यहाँ पर लिखा है उसने उसके विषय में वो जो नदियां बह निकलेगी हृदय में से। नदियां क्या है? परमेश्वर बोल रहा है वो पवित्र आत्मा है।
आत्मा तुम्हारे अंदर से बह निकलेगी। उस समय जो नदियां बह निकली, वो नदियां कोई और नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। वो इट्स अ शैडो, वो पिक्चर है कि परमेश्वर बोलता है कि वहां पर पवित्र आत्मा को फेल दिया, बहा दिया, मैंने पवित्र आत्मा बहा दिया। चर्च, आज परमेश्वर वही करने जाएगा यहाँ पर भी। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोले आमेन। परमेश्वर यहाँ पर जीवन के जल की नदियां को बहाएगा। पतली धार नहीं, पतला ऐसा छोटा मोटा पानी नहीं निकलेगा। हैंडपंप देखे? हैंडपंप आज जाओ गर्मी में, हैंडपंप चलाओ उधर गांव में, कई लोगों के तो फिर पानी, अरे बचवा पानी ना हो था। हाँ, हमारे गांव में ऐसा होता है। मैं भी थक जाता था कभी कभी, और इतना करने के बाद में फिर एक आती थी, एक अम्मा आती थी, बोलती बचवा पानी नहीं, सूख के अंदर का पानी बचवा। फिर तब जाकर फिर भी मैं सुनता नहीं था, फिर भी था, फिर इधर से एक बूंद टप टप। आज पता है आपके अंदर से क्या निकल रही मालूम है? एक हैंड पंप वाला ऐसे प्रेशर करके फिर जाके पानी निकलता है टप। ये है तुम्हारे अंदर भरा हुआ। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला तुमको? तुम्हारे अंदर से क्या बह निकलेगी? जीवन के जल की नदियां। लेकिन मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? एक टिप का पानी। और एक टिप का पानी 20 लाख लोगों को आशीष दे पाएगा क्या? एक बूंद पानी 20 लाखों को आशीष दे पाएगा? आज मसीह लोगों की हालत ये हो चुकी है। आज विश्वासी लोगों की हालत ये है, विश्वासी लोगों के अंदर से नदियां बहने का, तो विश्वासी लोग हैंडपंप चला रहे हैं। अरे पास्टर, एक बूंद निकल जाए ताकि आशीष हो जाए। एक बूंद कैसे कैसे? कभी ना कभी एक दिन उपवास कर लेते हैं और फिर जाके थोड़ा सा अच्छा लगता है तो आशीष आ जाती है। अरे एक बूंद से 20 लाख लोगों को आशीष नहीं दे पाओगे। इस धारावी को अगर आशीष देना है तो इस धारावी के अंदर आपको उतना नदियां बहाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ के लोग आशीषित होंगे। इसलिए अपने अंदर एक नदियां चाहिए। बोलो नदियां चाहिए। और आज मैं विश्वास करता हूँ, यदि कोई प्यासा बनकर आया है तो परमेश्वर उसके अंदर से क्या बहा निकालेगा? आज परमेश्वर जीवन के जल की नदियां बहाने जा रहा है। कोई है जो पाने जा रहा है तो आमीन बोले जोर से। परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है और जो विश्वास करेगा उसके हृदय में से क्या निकलेगी? जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। चर्च सुनिएगा, ये जीवन की जल की नदियां ऐसे नहीं आती है। इसके पहले क्या होता है पता है? वो नदियां को हमने देखा, वो पहाड़, वो चट्टान के अंदर से पानी निकलने के लिए, नदियां बहाने के लिए क्या करना पड़ा पता है आपको? वो चट्टान को क्या करना पड़ा? बोलिए, क्या करना पड़ा? मारना पड़ा। वो चट्टान को तोड़ना पड़ा। वो चट्टान जब तक टूटा नहीं तब तक पानी नहीं निकला। हालेलुया। वो पानी पवित्र आत्मा को दिखाता है। चर्च, आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर से दिख नहीं रही है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से निकल नहीं रही है। वो पवित्र आत्मा का आशीष लोगों आशीष नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बाइबल बोलता है कि तुमको क्या होगा? चट्टान को पहला मारना पड़ेगा, चट्टान को पहला मारना पड़ेगा, तोड़ना पड़ता है, टूटना पड़ता है। हालेलुया। चर्च, आप बाइबल बोलता है, यीशु मसीह ने बोला, वो प्यासा जो भी है मेरे पास आओ, जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ये नदियां पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा था। और यीशु ने कुछ तो वापस से बोला, पढ़िएगा 7वां अध्याय के 37 से वापस से पढ़िएगा ब्रदर, 37 से। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। और उसने यह वचन पवित्र आत्मा के, यह वचन यानी वो नदियां, ये वचन किसके विषय में है? पवित्र आत्मा के विषय में कहा। पवित्र आत्मा के विषय में कहा। और जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, पाने पर थे, अभी तक पाया नहीं था पवित्र आत्मा, वो नदियां अभी तक पाया नहीं था।
क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि- पवित्र आत्मा मतलब हाँ क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा। हाँ, क्योंकि यीशु अब तक महिमा को नहीं पहुंचा था। यीशु की महिमा होना बाकी था, इसलिए वो पवित्र आत्मा नहीं आया, वो नदियां नहीं आया। हालेलुया। यीशु की महिमा अब तक नहीं हुई थी। अर्थात इस वचन में प्रभु क्या बोल रहा है? वही दृश्य को बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो दृश्य में चट्टान को मारा गया तभी पानी आया। और यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि यीशु मसीह अब तक महिमा में नहीं पहुंचे। अर्थात यीशु मसीह को मारना होगा, यीशु मसीह को मरण होगा, मारना होगा, तभी ही जाकर वो पवित्र आत्मा की नदियां बहेगी, है ना। वो पवित्र आत्मा आएगा। वो पवित्र आत्मा तब तक नहीं आएगा जब तक यीशु की महिमा नहीं होगी। जैसे वो चट्टान को नहीं मारा गया, अगर जब तक यीशु को नहीं मारा जाएगा, जैसे उसको नहीं मारा गया, अगर उसको मारे बगैर नहीं निकलता, ऐसे इसको मारे बगैर नहीं निकलेगा। चर्च सुनिएगा, वो नदियां क्या है मालूम है? वो नदियां, वो जो नदियां है, पवित्र आत्मा जो आया है, जो पवित्र आत्मा है, वो नदियां बनकर आया है। वो बोलते हैं पेंटिकोस्ट। चर्च, वो नदियां कब आती हैं? वो नदियां तब आती है जब तक मारेंगे तभी ही आती है। हालेलुया। चर्च सुनो, अभी मैं इसको समझाता हूँ। यानी अगर आपके अंदर से नदियां बहाना है, नदियां आना है, तो आपको प्रहार में जाना पड़ेगा। परमेश्वर आपके ऊपर प्रहार करेगा, परमेश्वर आपके ऊपर तोड़ेगा। जब तक आपको मारेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तब तक वो जीवन की जल की नदियां नहीं बहेगी। हालेलुया। चर्च, आज पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, आज पवित्र आत्मा आपको बैप्टाइज करेगा। लेकिन खुश मत हो जाना, ओ पवित्र आत्मा आज मेरे ऊपर उतर गया, वो अब तो मेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। सॉरी, नहीं, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। अगर मैंने हाथ भी रख दिया और आप नाचने लगे, मत सोचना कि जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। ऐसा नहीं होता। अगर मैं हाथ भी रख दूं, यस, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर परमेश्वर आपको, ये मत सोचना कि मेरे अंदर जीवन की जल की बह गया, नहीं। हालेलुया। आपके अंदर मात्र एक बीज गया है, वो पानी का छोटा सा बीज गया है, एक बूंद गया है। वो बूंद को बढ़ाना है, वो बूंद को बढ़ाना है, वो बूंद को नदियां में बनाना है। कैसे बनेगा नदियां? बाइबल बोलता है वो नदियां तभी आता है जब भी वो चट्टान को मारा जाता है। हालेलुया। प्रहार, तोड़ा जाता है। तो चर्च, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से नदियां बहें, नदियां, है ना, कितने लोग चाहते हैं कि नदियां बहें? कितने चाहते हैं कि बूंद बहें? वो हाथ दिखाओ, बूंद वाले। कितने वाले बूंद वाले लोग हैं? कुछ बोलेंगे पास्टर, बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद से क्या बनता है? तो तुम सागर बनाते बैठो। हालेलुया। हालेलुया। चर्च सुनेगा, बूंद से नहीं, हमके अंदर से नदियां बहाना है। लेकिन नदियां कब बहती है? जब तक मारा नहीं जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा। परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म होता है, जब हम बैप्टाइज लेते हैं, तो ये मत सोचना नदियां तुरंत बह निकलेगी, नहीं। आपको पहला परमेश्वर क्या करेगा? मारेगा। आपको मारने में जाना है और आपको वो तोड़ेगा, तभी आपके अंदर से वो जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको अनुमति देना पड़ेगा, परमेश्वर को अनुमति देना पड़ेगा कि परमेश्वर, हाँ, मैं मरने के लिए क्या हूं, आप मुझे प्रहार करिएगा। यानी परमेश्वर आपको तोड़ेगा, आपको मारेगा, यानी तोड़ेगा। आप टूटोगे, आप कुछ नहीं भी कर लोग आपको गाली देंगे, आपने कुछ भी नहीं किया, लोग फिर भी ताना मारेंगे आपको। आपने कुछ गलती नहीं किया, फिर भी सुनाएंगे आपको टूटना पड़ेगा वहां पर। चर्च है मेरे साथ में? मैं खुलकर बात कर सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास में ज्यादा, है ना। तोड़ेगा परमेश्वर, इसलिए आपको टूटना पड़ेगा, तभी पवित्र आत्मा बहता है अंदर से, नहीं तो ऐसा नहीं आता जल्दी। हालेलुया। आज 10 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, आप टूट रहे नहीं हैं, क्योंकि चट्टान को मारा गया, वो टूटा है। अगर आप पिक्चर देखोगे ना, सब चट्टान टूटा है, आपको भी टुकड़ा होना पड़ेगा। यू हैव टू गिव अ गॉड, आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा कि तोड़ परमेश्वर। हालेलुया।
बैप्टाइज ऐसा नहीं होता है, हालेलुया। और वो अनुमति देंगे तभी जाकर पवित्र आत्मा का क्या होगा, वो नदियां अंदर से क्या होगी, बह निकलेगी। चर्च, अभी इसी वचन को थोड़ा 10 मिनट दीजिएगा। निर्गमन 17वें अध्याय में जाते हैं, वापस से निर्गमन 17वें अध्याय में जाते हैं। निर्गमन 17वें अध्याय में जाते हैं और 8वां वचन को हम वापस से पढ़ते हैं। निर्गमन 17वें अध्याय वापस से जाते हैं, निर्गमन 17वें अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं। देखिएगा क्या लिखा गया है। तब हाँ, अमालेकी लोग आकर रफीक द्वीप में हाँ, इस्राएलियों से लड़ने लगे। कौन आकर लड़ने लगे? लिखा है जैसे चट्टान को मारा गया, पानी निकला नदियां, 20 लाख लोगों ने पानी पिया, 20 लाख लोग पानी से आशीषित हो गए, हालेलुया। और उधर 120 लोग हो गए पेंटिकोस के दिन में, इधर 120 लोग के ऊपर नदियां की धार बही। और जैसे नदियां बहा, बाइबल बोलता है अमालेकी लोग आ गए। कौन आ गए? बोला अमालेकी लोग आ गए। कौन आ गए? जैसे नदियां की धारा बही, चट्टान को मारा, नदियां बहा, नदियां आया, और वैसे ही अमालेकी लोग आ गए। अब तक सोए थे अमालेकी, जैसे नदियां बहा वैसे अमालेकी लोग आए, लड़ने के लिए आ गए। पता है, लड़ना, लड़ाई शुरू हुई वहां पर। अब तक नहीं आए थे। चर्च, ध्यान से सुनना, मैं प्रकाशन दे रहा हूं सब कुछ। यहाँ पर जैसे नदियां बहा, जैसे नदियां आई, नदियां की बहाव आई, अमालेकी लोग आए और इस्राएलियों से लड़ने आ गए। पता है अमालेकी लोग कौन हैं? अमालेकी लोगों का मतलब क्या? अमालेकी किसको दर्शाता है? अमालेकी किसको दर्शाता है? अमालेकी का मतलब है कि शरीर की कमजोरी, आपकी शारीरिक कमजोरी, आपकी शारीरिक कमजोरी आपसे लड़ने आती है। जैसे नदियां बहती हैं, जैसे नदियां बहेगी, वैसे आपकी शारीरिक कमजोरी आपसे लड़ने के लिए आ जाती है। अमालेकी शत्रु हैं, दुश्मन लोग हैं, वे लड़ने आए। लेकिन आत्मिक में अमालेकी का मतलब है शारीरिक कमजोरी। आपकी शारीरिक कमजोरी आपसे लड़ने आएगी। चर्च, जब आपके अंदर नदियां बह निकलेगी, जब पवित्र आत्मा की धारा आपके अंदर बहेगी, जब पवित्र आत्मा आपको भर देगा, जब पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे, जैसे बैप्टिज्म हो जाओगे, वैसे अमालेकी आ जाएगा आपके पास में भी लड़ने के लिए। आपका अमालेकी कौन है पता है? आपकी शारीरिक कमजोरी, आपकी शारीरिक लालसा, हवस, है ना, गंदा चीज, है ना, लालच, पैसों की लालच। जैसे आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे ना, जब तक नदियां नहीं आएगी, हालेलुया, जब तक नदियां नहीं निकली तब तक अमालेकी नहीं आए। जैसे नदियां निकली वैसे अमालेकी लोग आ गए। वैसे ही आपके, जैसे आप नदियां आपके अंदर से बह निकलेगी, जैसे आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, वैसे ही आपके पास अमालेकी आ जाएगा। आपको पता है अमालेकी कौन है? हमारा अमालेकी शैतान है। शैतान आपसे लड़ने आ जाएगा। शैतान आपसे लड़ने आएगा क्योंकि अब तुम नदियां को लेकर चल रहे हो। नदियां आपके अंदर से बह रही है। जैसे नदियां बहेगी वैसे अमालेकी, हमारा अमालेकी शैतान है। शैतान आपसे लड़ने आ जाएगा। चर्च है मेरे साथ में? आपको याद है यीशु मसीह जैसे बैप्टिज्म लेकर आए, जैसे जल का बपतिस्मा लेकर आए, बपतिस्मा हो गए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा का बहाव उनके ऊपर था। और यीशु मसीह जैसे जंगल में गए, वो नदियां अंदर थी, और जैसे वो अंदर नदियां उनके अंदर थी, वैसे कौन आ गया जंगल में लड़ने के लिए? शैतान आ गया। चर्च, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जब तक आप है ना, जैसे नदियां आपके अंदर आएगी, बहेगी, वैसे आपका शत्रु आपसे क्या हो जाएगा? लड़ने के लिए क्या हो जाएगा? आ जाएगा। पता है हमारा अमालेकी शैतान है, इसलिए आपसे वो लड़ने आता है। आप सब लोग पवित्र आत्मा पाए हैं, इसलिए वो आपसे लड़ता है। आपकी शारीरिक कमजोरी आपसे आएगी, लड़ाई करेगी। शरीर और आत्मा का लड़ाई होता रहेगा। इस्राएल और अमालेकी की लड़ाई हो रही है, यहाँ पर हमारा शरीर और आत्मा का लड़ाई हो रहा है। शरीर और आत्मा का, शरीर बोल रहा है ये कर, आत्मा बोल रहा है ये मत कर। शरीर बोल रहा है ये कर, आत्मा बोल रहा है ये मत कर। चर्च है क्या यहाँ पर?
समझ में आ रहा है? सारे महिलाओं का तो ध्यान ही कहाँ पर है पता नहीं है ना। प्रभु आपको आशीषित करे, आप जिंदगी में कभी भर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे ही ध्यान यहाँ करोगे तो कभी नहीं भर पाओगे। एक बूंद का ही काम चलाते बैठना, संघर्ष करते बैठना। पास्टर कुछ ठंडा लग रहा है, पास्टर कुछ पवित्र आत्मा लग रही नहीं है, पवित्र आत्मा का कुछ लगता ही नहीं है, आग भी नहीं लगता है, हमेशा मूड चिड़चिड़ घुसा रहता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि तू कोशिश कर रहा है हैंडपंप चलाने का, एक बूंद निकलता है, संडे को थोड़ा अच्छा से लगता है, वो आज हालेलुया हालेलुया लगता है, क्योंकि हैंडपंप चला रहा है आज इधर बैठ के। इसलिए प्रभु थोड़ा सा एक बूंद दे दिया। चर्च उस पे मत रहिएगा, है यहाँ पर चर्च जोर से बोले हालेलुया। प्रार्थना करें अगले साल हम एसी लगाए, मेरा बहुत इच्छा है। और जरूर इस गर्मी को देखकर मुझे लगा कि अगले साल लगाना, चाहे पतरा भी कैसा हो हम लगाएंगे अगले साल। आमेन। कोई बोलता भी नहीं आमेन। कितना छोटा आमेन है। गया क्या आमेन? गया ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा, ऊपर जाएगा नहीं तो कहाँ से आंसर आएगा। तो चर्च यहाँ पर क्या हुआ पता है? जैसे ही जल बहा, जैसे वो पवित्र आत्मा आया, वैसे ही अमालेकी, यानी अमालेकी का मतलब शैतान, अमालेकी का मतलब शारीरिक कमजोरी, शरीर। उसी तरह जैसे पवित्र आत्मा पेंतीकोस के दिन में जैसा आपको भरेगा, आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां जैसे आएगी, अमालेकी पहला खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। शैतान आपके साथ लड़ने के लिए खड़ा होगा, जो यीशु के साथ भी किया। यीशु जैसे जीवन के जल की नदियां लेकर बपतिस्म से आया, वैसे ही शैतान आ गया लड़ने के लिए और यीशु मसीह से लड़ाई किया। देख रहे, इधर शैतान और इधर आत्मा, शैतान और आत्मा यानी शरीर और आत्मा की लड़ाई हो रही है। हमेशा आपको लड़ाई होगा, हमारे बीच में संघर्ष होगा, लड़ाई होगा। आपको विजय होना है, आपकी शारीरिक कमजोरी पर विजय होना है। हालेलुया। चर्च आपको विजय होना है। पता है कैसे विजय होगा? शत्रु को कैसे मार सकते हैं? यीशु ने कैसे मारा शत्रु को? कैसे मारा शत्रु को? बाइबल बताता है कि यीशु मसीह ने वचन लिया और वचन से कहा कि ऐसा भी लिखा है शैतान, ऐसा भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करना, तू प्रभु की परीक्षा ना करना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से भी क्या रहेगा? जी। उसको वचन दे देकर उसको मारा। चर्च आज जब पवित्र आत्मा की धारा आपके अंदर बहेगी, शत्रु आपसे लड़ने के लिए आएगा, शरीर लड़ने के लिए आएगा। आपको शरीर के ऊपर विजय होना है। कैसे विजय होना है? हालेलुया। चर्च वहां पर अमालेकी लोग आ गए, ये दुश्मन लोग आए इस्राएल को। इस्राएल लोग कैसे विजय हो गए? इस्राएल लोग कैसे विजय हुए? चर्च वो मैं आपको बताता हूँ, फिर खत्म करना चाहता हूँ। इस्राएल लोग कैसे विजय हुए? इस्राएल लोग ने देखा यार नदियां बहा, लेकिन एक और शत्रु लोग आ गए, ये शत्रु लोगों के ऊपर विजयी होना है। अमालेकी लोग, इस्राएल लोग कैसे विजय हुए? मैं आपको बताता हूँ। वहां पर क्या हुआ? वहां पर दो व्यक्ति के वजह से हुआ। वो दो व्यक्ति कौन था पता है? मूसा और यहोशू। कौन था? मूसा और यहोशू। बोलो मूसा और यहोशू। हाँ, वो जो चट्टान की बात कर रहा हूँ, वो जो चट्टान से निकला था ना पानी, फिर अमालेकी दुश्मन, वो दुश्मनों के ऊपर विजय कैसे हुए इस्राएल लोग? इस्राएल लोगों के अंदर दो व्यक्ति थे। कौन दो व्यक्ति थे? मूसा और इन दोनों, ये दोनों व्यक्ति के वजह से वहां पर क्या हुआ? विजय हो गए। चर्च मूसा ने क्या किया पता है? मूसा ने लाठी लिया और यहोशू, दोनों ने साथ में आ गए और इन दोनों के साथ की वजह से इन दोनों ने विजय पाया। एक क्या क्या पता है? मूसा ने बोला मैं पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा और पहाड़ की चोटी पर हाथ उठाऊंगा और हाथ उठाकर मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा मैं। और यहोशू तू नीचे इन अमालेकी से लड़ना, मैं ऊपर प्रार्थना करूंगा और तू यहाँ पर अमालेकी से क्या करना? लड़ना। अपना तलवार लेकर इनसे क्या करना? लड़ना। और पता है, और इन दोनों की वजह से अमालेकी के ऊपर विजय हो गए, है ना। चर्च मैं क्या बता रहा हूँ, जब आप भर जाते हैं ना तो शत्रु आपको पीछे पड़ जाएगा। आपकी शारीरिक लालसा, आपको उसके ऊपर विजय होना है। शैतान के ऊपर शारीरिक लालसा के ऊपर विजय होना है। कैसे विजय होना है? इधर देखो, एक जन प्रार्थना करने गया और एक जन इधर लड़ाई कर रहा है।
बाइबल बोलता है मूसा अपने हाथ को ऊपर रखा है, और जब जब वो हाथ को ऊपर किए हैं, यहाँ पर ये जीत रहा है, अमालेकी से जीत रहा है। जैसे वो मूसा हाथ नीचे करता है, थक जाता है, हाथ थक जा रहा है, नीचे करता है, इधर ये हार जाता है, शत्रु से हार जाता है। जैसे हाथ उठाता है, इधर ये जीत रहा है, जैसे हाथ नीचे करता है, इधर हार जाता है। वो प्रार्थना कर रहा है, ये लड़ रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, ये लड़ रहा है। जब तक प्रार्थना कर रहा है, जीत रहा है शत्रु पे, जब प्रार्थना बंद करता है, इधर हार जाता है। तो चर्च, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे रहा है, लेकिन जैसे आप है ना, जीवन की जल की नदियां तब बहेगी जब आप टूटोगे। आज मसीह लोग टूटने के लिए तैयार नहीं है। तोड़ो, परमेश्वर को दो इजाजत है कि प्रभु मैं टूटने के लिए तैयार हूं। प्रभु कभी कभी आपको गरीबी में लेकर जाएगा, तोड़ेगा गरीबी में। ये मत सोचना कि मैं यीशु मसीह में आ गया तो धनवान बन जाऊंगा। कभी प्रभु गरीबी में तोड़ेगा आपको, देखेगा कि ये क्या करता है। कभी बीमारी में लेकर जाएगा आपको, खुद नहीं करेगा, लेकिन शैतान को इजाजत देता है परमेश्वर। प्रभु कभी आपको टेस्ट करेगा, नौकरी छुड़वा देगा आपका, देखेगी नौकरी छुड़ गया, आपको तोड़ेगा, देखेगा ये नौकरी में मेरे पास आता है कि क्या करता है, या फिर बुड़बुड़ाता है, तोड़ेगा। कभी आपके घर वाले आपको चिल्लाएंगे, खा रहा है, नौकरी पर नहीं जा रहा है, सिर्फ खा रहा है घर पर बैठकर, और इधर रोते आप, तो प्रभु आपको तोड़ेगा। और प्रभु आपको देखेगा कि तू घर वाले को क्या उत्तर दे रहा है, माँ बाप को क्या दे रहा है, सुनाएगा या शांत रह के चुप बैठेगा। कभी कभी आपके पति आपको ऐसा मिलेंगे ना, चिड़चिड़, गुस्सा, फाइटिंग करने वाला, आप बोलेंगे यार मैं तो अच्छा पति सोची थी, लेकिन ये क्या मेरे नसीब में आ गया। कभी कभी बोलोगे यार मेरी पत्नी ऐसा अच्छा रहनी चाहिए, लेकिन पत्नी ऐसी मिल गई। कोई सोचता है मेरा भाई अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन भाई आपके ऊपर दबाव डालता है। कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको तोड़ेगा, आपके भाइयों से तोड़ेगा, आपके पत्नी से तोड़ेगा, आपकी पत्नी से, पति से तोड़वाएगा। बच्चे ऐसा मिलेंगे कि बच्चे से आपको तोड़ेंगे, रोएंगे आप दिन भर। प्रभु देखना चाहता है कि ये क्या करता है मेरे लिए। ये है आपकी परिस्थिति, आपको टूटना पड़ेगा। और जो शांत बैठेगा, है ना, क्योंकि देखो जब तक टूटेगा नहीं तब तक नदियां नहीं बहती है। जब तक आप तोड़ोगे नहीं, शांत बैठोगे नहीं, तब तक वो आग नदियां नहीं आएगी। नदियां बहने के लिए टूटना है, शांत बैठना, चुप बैठना। घर वाले कुछ बोल रहे हैं, बच्चा कुछ बोल रहा है, पत्नी कुछ बोल रही है, पति कुछ बोल रहा है, दोस्त कुछ बोल रहे हैं, चुप बैठ, शांत बैठ। प्रभु तेरे को तोड़ने में लेकर जा रहा है। और जैसे ही टूटेगा नदियां, तू देखेगा कि पवित्र आत्मा इतना तेजी से आपके अंदर से काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप शांत बैठे हो। आपको सुना रहे हैं, लेकिन आपको भी लग रहा है मैं सुनाऊं, लेकिन शांत बैठे हैं, आप शांत बैठे हैं। प्रभु देख रहा है कि ये शांत है, यानी आप मार रहे हो अपने आप को, तोड़ रहे हो। ऐसा व्यक्ति के अंदर से ही जीवन की जल की नदियां बहती है। नहीं तो नहीं बहेगा चर्च। हालेलुया। और लिखा है कि अमालेकी को मारने के लिए प्रार्थना किया गया, और यहाँ पर यहोशू क्या कर रहा है। और सुनो, अब एक समय है कि मूसा का हाथ थक गया, मूसा का हाथ थक गया, बेचारा इतना थक गया है, क्या करूं, हाथ नीचे कर दूंगा तो इधर ही अमालेक के लोग जीत जाएंगे। पता है मूसा जैसे थक गया, हाथ नीचे करने जा रहा था, वहां पर दो व्यक्ति लोग थे, घर पर जाकर पढ़ना। वो दो व्यक्ति का नाम क्या है पता है? दो व्यक्ति, हारून और हूर। बोलिए, हारून और हूर। क्या कौन दो व्यक्ति थे? पहले वाले कौन थे? मूसा और यहोशू। अभी हाथ ऊपर थक गया है, लेकिन उस हाथ को संभालने के लिए दो व्यक्ति आ गए। पता है कौन दो व्यक्ति थे? हारून और हूर। ये हारून और हूर आ गए, मूसा को बोलते, मूसा तेरे लिए पत्थर रखते हैं, पत्थर पर बैठ जा मूसा, और तेरा हाथ ऊपर ही रख, लेकिन नीचे मत कर। नीचे करेगा तो ये अमालेक की लोग जीत जाएंगे। तू प्रार्थना कंटिन्यूसली कर। और हारून ने क्या किया? इधर एक ने हाथ पकड़ा, हूर ने इधर एक हाथ पकड़ा, हाथ को थामे रखा, हाथ को थामे रखा, हाथ को संभाल कर रखा। धन्यवाद हो ऐसे दो भाइयों का, धन्यवाद ऐसे दो भाइयों का जिन्होंने संभाला, मूसा को प्रार्थना करने के लिए संभाला। चर्च है यहाँ पर, प्रकाशन दे रहे हैं। हालेलुया। हारून और हूर चाहिए मुझे भी चर्च में।
आज मुझे भी ऐसे चर्च में हारून और हूर चाहिए जो संभाले एक दूसरे को, जो एक दूसरे को थाम कर रखे। जब हमारे में से कोई कमजोर हो जाता है, हमारे में से कोई अगर कमजोर हो जाता है, थक जाता है, तो मुझे हारून और हूर चाहिए। अगर हम में से कोई थक जाता है ना, कोई चर्च में हारून और हूर बनेगा। कितने लोग बनने के लिए तैयार है? क्या मैं हाथ देख सकता हूँ? प्रभु आपके ऊपर आशीष करे, आप संभालने वाले बने। जब आपके भाई आप प्रार्थना में गिर जाते हैं, प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, प्रार्थना में डाउन हो जाते हैं। आज मैं यहाँ तक हूँ ना, इस जगह पर 20 साल हो गए यीशु मसीह में आके। 20 साल में कई बार मैं थक गया चर्च चलाते चलाते। कई बार ऐसा लगा चर्च बंद कर दूंगा, थक गया, कमजोर हो गया। इतना कर्जा, इतनी परेशानी, बीमारी, इधर से तकलीफ, कई बार लगा हिम्मत हार गया। लेकिन हमारे चर्च के कुछ लोगों ने ना मेरे को हिम्मत दिया। इस चर्च के अंदर के लोगों ने मेरे को हिम्मत दिया, पास्टर हो जाएगा, पास्टर टेंशन मत लो, इस चर्च का रेंट भी भर दिया जाएगा, अरे टेंशन मत लो। मेरे को कभी कभी लगता था चर्च ये रेंट कैसे भरूंगा मैं, ये चर्च का इतना रेंट देना है, भाड़ा देना है, मुझे लगता था कैसे होगा, हिम्मत हार जाता था। लेकिन हमारे लोग ना मेरे को हिम्मत देते थे, हौसला देते थे। धन्यवाद हो कि मेरे पास में इतने कई हूर और हारून लोग हैं आज। धन्यवाद हो कि आप में से कई लोग हारून और हूर है जो मेरे साथ में खड़े हैं, जो मेरे को संभाले, प्रोत्साहित करते, हिम्मत देते हैं। पास्टर खड़े रहना, रेंट का इंतजाम हो जाएगा, पास्टर सब इंतजाम हो जाएगा, पास्टर घर में प्रॉब्लम है हो जाएगा ठीक, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, हम लोग घर में उपवास करेंगे आपके लिए। आज जो भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वो हारून और हूर की वजह से। आप है वो हारून और हूर। अपने लिए जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। धन्यवाद, वो चर्च में हारून और हूर चाहिए है, पता है, मालूम है। और मूसा ने इन लोगों का सहायता लिया। मुझे भी आप लोगों की सहायता चाहिए। मैं अकेला चर्च नहीं चला सकता, अकेला चर्च मेरे बस की बात नहीं है। अकेला मूसा, तू अकेला नहीं कर सकता। मूसा भी समझ गया अकेला नहीं होगा, उसको भी 2 लोगों की जरूरत लगी। मुझे भी 2 लोगों की, आपको सबकी जरूरत है। मूसा ने बोला ये 2 लोगों कौन है? एक तो मेरा भाई हारून है और एक ये हूर। हूर कौन है? हूर अनजान है, अनजान व्यक्ति है। बाइबल में हूर का नाम फिर कभी मिला ही नहीं, बाइबल में कहीं पर भी हूर का नाम आया ही नहीं। ये अनजान व्यक्ति है, मूसा भी नहीं जानता है इसको, लेकिन मूसा ने उसका मदद लिया। हालेलुया। मूसा ने नहीं देखा चर्च है यहाँ पर, मूसा ये नहीं देखा कि ये कौन है, साधारण व्यक्ति मेरे को क्या मदद करेंगे। मैं भी जब इधर खड़ा होता हूँ ना, आंख में से मैं नहीं देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं। आपको सबकी सहायता में लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे नजरों में आप सब महान है। मूसा ने भी समझ गया कि ये सब महान है। पता है हारून कौन से पोस्ट पर था? हारून तो लीडर था, लेकिन हूर कुछ भी नहीं था। हूर, हालेलुया। आपको भी लग रहा है कुछ नहीं है, फिर भी मुझे तेरी आवश्यकता है, फिर भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। सिर्फ मुझे चर्च में लीडर्स की जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पर जो कुछ भी नहीं करते हैं, जो नया भी आया है चर्च में, मुझे उनकी भी जरूरत है, अनजान व्यक्ति की भी जरूरत है मुझे। अगर वो मेरे को सहायता करता है तो भी मेरे लिए बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा है ना, एक बड़ा व्यक्ति था, बड़ा व्यक्ति ने इन 2 व्यक्ति का सहारा लिया। बड़ा व्यक्ति मूसा परमेश्वर को जानता था, ये दोनों व्यक्ति कुछ नहीं जानते हैं। मैं भी जानता हूँ प्रभु को बहुत, मुझे आपसे ज्यादा वचन का ज्ञान है। इन 2 व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम था, हारून और हूर को, परमेश्वर को नहीं जानते। मूसा अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये 2 नहीं। लेकिन मूसा फिर भी इन दोनों व्यक्ति का सहायता लिया। मैं भी यहाँ पर परमेश्वर को जानता हूँ, वचन का नॉलेज है, आपको शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे आपको क्या लेना है? सहायता लेना है। हालेलुया। और इस तरह बाइबल बोलता है, ऊपर प्रार्थना हुआ, यहाँ पर तलवार से लड़ाई हुई, और अमालेकी के ऊपर क्या हुआ? विजय हुआ। चर्च 2 चीज से विजय हो सकते हैं, एक है प्रार्थना और एक है तलवार। बोलिए प्रार्थना और तलवार। हाँ चर्च, अभी आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरेगा और आपको नदियां बहाना है। अगर आपको पूरे मुंबई शहर में या पूरे विश्व में आशीष बहना है, तब तो जाकर पिएंगे ना पानी लोग। एक बूंद से नहीं होता है,
इसलिए आपको नदियां बहाना है। बोलिए मेरे अंदर नदियां बहना है। और नदियां बहने के लिए आपको टूटना होगा, तभी प्रभु आपके अंदर से बहाएगा, तभी लोग आपके पास आकर ना पीकर तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। और बाइबल बोलता है जब आप नदियां लेकर चलोगे शत्रु आपके पास आएगा, लेकिन उस शत्रु पर विजय होने के लिए आपको भी अपने हाथ को उठाना है हमेशा, और आपको तलवार चलाना है। तलवार पता है क्या है? वचन को तलवार बोलते हैं। आपके पास में प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, जब जब ये होगा शत्रु आपसे हारता जाएगा। हालेलुया। शत्रु आपसे क्या होगा? हारता जाएगा। आप प्रार्थना करें और वचन पढ़िएगा। आप लोग ये दोनों चीज नहीं करते हैं तो कैसे पानी निकलेगा? किस लोगों तो सूखा है, हैंडपंप चला चला के थक जाओगे रे बाबा, पानी नहीं निकल रहा है। हालेलुया। क्योंकि तुम मर रहे नहीं हो, तोड़ो अपने आप को। हालेलुया। चर्च, मेरे पास बहुत कुछ बोलने था, मुझे यहू के विषय में भी जाना था, लेकिन हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र आत्मा के विषय में मैं डेली प्रचार करते रहता हूँ, तो आपको ज्यादा टीचिंग इसके ऊपर है। आइए अपने हाथों को उठाएं, इस समय खड़े रहें और अपने हाथों को उठाएंगे, और मैं चाहूंगा ब्रदर कीबोर्ड पे आए, और इस समय हम परमेश्वर से अपेक्षा करेंगे। प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है मेरे पास में आए। चलिए खड़े हो जाए अपने स्थान पर। प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है मेरे पास में आए। यदि आज आप प्यासा बनकर आएंगे तो परमेश्वर आपके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्यास है लोगों को, पढ़े लिखे नहीं मांग रहा है। प्रभु ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखो लोग मेरे पास आओ, यदि कोई पढ़ा लिखा है तो मैं उसको आशीषित करूंगा, ऐसा नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है कि यदि कोई प्यासा है, आइए आज प्यास को लेकर आइएगा, आइए आज भूखा बनकर आइएगा, आइए एक बड़ी अपेक्षा के साथ कि पवित्र आत्मा आज आपको भर दे। जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा, बाइबल बताता है वो 120 पूरे दुनिया में फैल गए, नदियां में पूरी दुनिया में फैल गई, चारों दिशाएं में नदियां बहने लगी। 120 लोग नदियां के समान बहने लगे, और संसार में लाखों लोग आशीषित हो गए, लाखों लोगों ने पानी पीना चालू किया। उन 120 लोगों के जरिए चारों दिशाएं में वे फैल गए। वे छोटा मोटा पानी की धार नहीं थी, परमेश्वर ने 120 लोगों के जरिए धाराएं को बहा दी, पूरे विश्व के अंदर में फैल गए 120 लोग, और अन्य 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 संसार के लोग जो प्यासे थे वे तृप्त होते गए, वे तृप्त होके गए। बाइबल कहता है इस्राएली मंडली प्यासी थी, वे प्यास थी, कुछ प्यास थी, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर पानी बहा दिया। आज यदि आप भी प्यासे बनकर आएंगे, यदि आज आप भी प्यासे हैं, तो परमेश्वर आज आपको भी, परमेश्वर वो आपके अंदर जीवन के जल की नदियां बहाएगी। आइए अपने हाथों को उठाएं, आज की शाम मूसा के समान अपने हाथों को उठाएंगे। आज की शाम हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, प्रभु आप मुझे धोइएगा, मैं इस दासन देता हूँ, आप मुझे प्रहार करिएगा। आप परमेश्वर जैसे चट्टान को मारा, वैसे परमेश्वर मैं टूटना चाहता हूँ, ताकि मेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकले। प्रभु आइए मुझे स्पर्श करिएगा, पवित्र आत्मा मुझे छुएगा, पवित्र आत्मा मुझे भरिएगा। आइए चर्च अपने हाथों को उठाकर, इस समय पवित्र आत्मा हमारे मौजूद है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने जाएगा। आइए अपने हाथों को उठाए, यहाँ वहां ना देखे, यहाँ वहां ना देखे, कोई यहाँ वहां ना देखे, अपने आंखें को बंद करें, इस समय परमेश्वर के अधीन में हो जाए और प्रभु को समर्पण कर देगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यदि कोई चाहता है पवित्र आत्मा के लिए, तो पवित्र आत्मा आज उठेने के तैयार है। परमेश्वर तो पवित्र आत्मा देना चाहता है, क्या आप लेना चाहते हैं? पवित्र आत्मा आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रभु देना चाहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। उतरा उतरा उतरा, हे रुएका उतरा 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 उतरा, हे रुएका उतरा उतरा उतरा।
आइए अपने हाथों को उठाएं। जिस प्रकार मूसा ने अपने हाथों को उठाया, आज शत्रु हारेगा यहाँ पर। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्र करना है। आज बीमारी हारेगी, आज सारे दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगी। अपने हाथों को उठाइएगा। जब जब विश्वासी लोगों ने हाथों को उठाया है, वे दुष्ट बड़े मिराकल को देखे हैं, एक विजयता को देखे हैं। विजय आज आपके पास में है, आप विजयता को देखेंगे। पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य करेगा, ना तेरी शक्ति से, ना तेरे बल से, लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए होगा। इस समय दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए बाहर निकल, इस समय चिल्लाने में बाहर निकल, छोड़ इन लोगों को। दुष्ट आत्मा बाहर निकले इस समय, यीशु के नाम में बाहर निकल। Every hidden spirit, I command you, have the fire। परमेश्वर की आग तेरे ऊपर उतरने जा रही है। सारे दुष्ट आत्मा बाहर निकल। इस समय पवित्र आत्मा की आग तुझे चलाने जा रही है। बीमारी बाहर निकल। इस समय पवित्र आत्मा की आग ऊपर उतर रही है। फायर चादर उतरने जा रहा है। चादर आप पर उतर रहा है। एक परमेश्वर का चादर, अनॉइंटिंग चादर आप पर उतरने जा रहा है। एलिशा के ऊपर चादर उतरा, आपकी शाम आपके ऊपर चादर उतरेगा। डबल अनॉइंटिंग का चादर उतर रहा है, अभिषेक उतर रहा है। रिसीव करें अभिषेक को। अपने हाथों को उठाए, पूरी हाथों को उठाए इस समय और प्रभु को समर्पण करें। यहाँ हमारा देखे कौन गिर रहा है, कौन नहीं गिर रहा, मत देखे, अपने आप को देखे कि पवित्र आत्मा का चादर मेरे ऊपर आने दे, पवित्र आत्मा का हाथ मेरे ऊपर आने दे। रिसीव करें समय फायर ऑफ गॉड पे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शबा बाबा बाबा बाबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शबा बाबा इन यूथ को इस्तेमाल करेगा, इन जवानों का इस्तेमाल करेगा। आपका अभिषेक को, पूरा अभिषेक को हम मांगते हैं प्रभु को, पूरा अभिषेक को आशीर्वाद करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे खुदावंद हम आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहता है कि बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द गूंजा और उन लोगों ने एक आग को जीप के नाय उतरते हुए देखा। वे पवित्र आत्मा से सब के सब भर गए और वे परमेश्वर सब भर गए। आज वही दिन है, आज ये सब भी भर जाए। होने दे कोई खाली ना जाए। यहाँ पर कोई पहली बार भी आया है, वे भी भर जाए। उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे, बोलने की सामर्थ्य है, उन्हें बोलने की सामर्थ्य है। डर निकल जाए इनके अंदर से, घबराहट निकल जाए। जैसे पतरस के अंदर से डर निकल गया, वैसे इनके अंदर से डर निकल जाए। प्रभु की बोलने की सामर्थ्य है, बोलने की, जीवन के जल की नदियां इनसे बह निकले। लोग इनमें इनके अंदर से आकर पिए, लोग आए पिए, लोग प्रभु की आशीष को पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सबने कहा एक छोटा ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। छोटा मैंने कहा, छोटा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपकी ताली कहकर हो सकती है। परमेश्वर काफी लोगों को छुआ है। जरूरी नहीं है कि आप नहीं गिरे तो नहीं छुआ, आपको भी छुआ है। 120 लोगों के ऊपर उतरा है, यहाँ पर भी सभी के ऊपर उतरा है। You will see a changes। आप एक बदलाव को देखोगे। हालेलुया। चर्च, ये समय है परमेश्वर के राज्य में ऑफरिंग को बोलेगा, प्रभु के राज्य में बीज बोएंगे। अगर आपने ऑफरिंग लाया है, भेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आ गया है और भेंट को बोएंगे इस समय। चलिए हमारे बीच में भाई गीत को गाएंगे और हम साथ ही साथ बोएंगे इस समय। मत डर मैं तेरे साथ हूँ,
हमारे ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें इस समय। चलिए अपने हाथ को बढ़ाएं, ऑफरिंग की ओर अपने हाथ को बढ़ाएंगे इस समय। चर्च हम सभी लोग सहभागी हो। कलीसिया सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं है। मैंने कहा हारून और हूर है आप चाहे कैसे भी हैं, लेकिन आपकी आवश्यकता हमें है। आप सभी लोग सहभागी हो, सभी लोग रहे, चाहे कोई भी पहली बार भी है, अपने हाथ को बढ़ाएं ऑफरिंग में, ताकि प्रभु इस ऑफरिंग के ऊपर आशीष दे लेकर आए, सभी के घरों में आशीष लेकर आए। सभी जन आंखें बंद करते इस वक्त प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता फिर एक बार प्रभु आपका नाम को ऊंचा उठाते हुए आपका करीब में आते हैं मेरा खुदा। प्रभु आप सच्चा है, पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका बेटा आपका बेटी आपका रात के लिए आपका मेहमान के लिए जो बोया है परमेश्वर, उन आपको आशीष करना परमेश्वर। जिन्होंने नहीं बोया है उन्हें भी आशीष कर, ताकि वो अगली बार हो सके ऐसा अनुग्रह हो आशीष। धन्यवाद करते हैं। इसे बात प्रभु जी दिया हुआ उन्नाद को प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना पड़ जाएंगे। उनके घर में उनका परिवार में कोई वस्तु ना कोई चीज का कमी रहने ना मत कर दे। भरपूर देकर आशीष करने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना